हेलो गाइज, वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदयन। देखिए, हमने अपना मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लान चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। अब एनाटॉमी का मतलब क्या है, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी भी बताया हुआ था। देखिए, एनाटॉमी का मतलब है हमारी, देखो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब कि 7000 सीरीज जो आपके पहले ली चल रही है ना, और भी बहुत सारा सिलेबस हो गया, कंटेंट आपको बहुत सारा पड़ा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं चैनल में। देखिए, मैंने आपको एनाटॉमी के बारे में बताया है कि एनाटॉमी में क्या कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होगी। देखो, यहाँ हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट की कैसी होगी। मॉर्फोलॉजी हमने बाहर पढ़ लिया। देखिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ लिया है, हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर बारे में। ठीक है, कि डाइकॉट प्लांट्स आपके कैसे होंगे, मोनोकॉट कैसे होंगे, रूट्स कैसी होंगी, स्टेम कैसे होंगे, ये सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू क्या होंगे, है ना, एपिडर्मल टिश्यू क्या होंगे, ये सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, बता दो पहले इसका मतलब क्या है एनाटॉमी का। ठीक है, देखो, यू कैन वेरी इजिली you can easily see the structural similarities and variations in the external morphology। हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में तो देखकर भी बता सकते हैं। देखिए, हम देख सकते हैं फ्लावर कैसा है, शेप कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, पत्तियां कैसी हैं, ऊपर से हम लोग देख के बता सकते हैं। ऑफ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाँ हम लोग देख के बिल्कुल बता सकते हैं भाई। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाँ हम प्लांट्स को देख करके भी और एनिमल्स को भी देख करके भी बता सकते हैं। इफ यू आर स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन भाई देखो, अब हम किसी के घर देखने जाएं तो बाहर से तो हमको पता चल जाएगा कि घर कैसा है देखने में, लेकिन हमें ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा ना कि कितने बाथरूम है आपके वहाँ पे, है ना, और कितने रूम्स हैं, किचन कैसा है, ये सब चीज़ हमको अंदर जाके ही पता चलेंगी। सेम हम लोग यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर देखने वाले। वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेज, कहीं कहीं अब देखिए सिमिलरिटीज भी देखने को मिलेंगी, कहीं कहीं हमें डिफरेंसेज भी देखने के लिए मिलेंगे। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेज you the internal structure and function organization of higher plants। यहाँ पे हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन कैसे हैं। ठीक है, देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर इट लाइक कि लीफ में हम देखेंगे जैसे कि अरेंजमेंट कैसा है लीफ के अंदर, है ना, जैसे आपके डाइकोटम मेसोफिल सेल्स पाई जाती है, आपका देखिए पहली सेड और स्पॉन्जी सेल्स आपकी पाई जाती है ना, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब ये कि हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में किसी प्लांट के पढ़ेंगे, डेट इज कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। मैं पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ, अभी आपको मैं समझाऊंगा पूरा एक एक। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू, इन टर्न द टिश्यू इज ऑर्गन्स और ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन्स। ये देखिए, मैंने आपको बता चुका हूँ, सेल्स हमारे टिश्यू में जाएंगी, टिश्यू आपके ऑर्गन में जाएंगे, ऑर्गन आपके ऑर्गन सिस्टम में जाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम आपको पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, ये मैं आपको एनिमल किंगडम में भी पढ़ा चुका हूँ। डिफरेंट ऑर्गन्स इन ए प्लांट शो डिफरेंसेज इन इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह आपके बहुत सारे ऑर्गन हमारे अलग अलग शो करते हैं। ठीक है, जैसे एंजियोस्पर्म में हम देख लेते हैं मोनोकॉट्स भी आते हैं, डाइकॉट्स भी हमारे आते हैं। ठीक है, ये हमारे एनाटॉमिकली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, देखिए वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, कुछ सिमिलरिटीज हो सकते हैं, कुछ डिफरेंसेज हो सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो अडाप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। देखो, इन्वायरमेंट कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर इस पे भी डिपेंड करता है कि कैसे इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं, है ना। देखो, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ पे टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, देखो टिश्यू हमारा बना कैसे है, टिश्यू एक आपका ग्रुप सेल का ग्रुप है। ठीक है, टिश्यू आपका एक ग्रुप है, किसका, सेल का। क्यों, जो कॉमन ऑरिजिन और कॉमन फंक्शन शो करते हैं। ठीक है, कॉमन ऑरिजिन मतलब सेम जगह से आए हैं। देखो यहाँ पे क्या है, टिश्यू ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या है कि मैं आपको बता दूं, देखिए कि हमारे टिश्यू कैसे बने। ठीक है, जब सेल्स का, यहाँ पे सेल्स का आपके कॉमन ऑरिजिन होता है, जो हमारे टिश्यू होते हैं, तो यहाँ पे सेल्स का देखिए क्या होता है, इसको मैंने आपको दिया, जो हमारे कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शंस। ठीक है, ये आपका ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। टिश्यू हमारा क्या होता है, टिश्यू हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, देखिए इनका ऑरिजिन कॉमन है ना, हैविंग
कॉमन ऑरिजिन, ये आपका हैविंग कॉमन ऑरिजिन। देखिए इनका ऑरिजिन तो कॉमन है ही, साथ में ये कॉमन फंक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, कॉमन फंक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये क्या है, टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। ये हमारे टिश्यू सेल्स पे डिपेंड करते हैं कैसे आपके सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा देखिए, हाउ टिश्यू वर वेरी डिपेंडिंग ऑन दियर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। ठीक है, देखिए अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टिश्यू आपके पाए जाते हैं। ये सब चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंड ऑन द लोकेशन, लोकेशन पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे आपके देखिए एपिकल मेरिस्टम होंगे, सबसे ऊपर जो पाए जाएंगे एपेक्स पे, वो बहुत ज्यादा स्पीड से डिवाइड करते हैं। आपके लेटरल होंगे जो, तो क्या करते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स को यानी गिर्थ बढ़ाते हैं प्लांट की। तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ये जो है फंक्शन शो करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, देखो स्ट्रक्चर किस पे, लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेस पर ये हमारा किस चीज में डिवाइड है। ये देखिए हमारा जो है 3 टाइप्स में डिवाइड है, 3 टाइप्स में हमारा ये डिवाइड है। अब वो 3 टाइप्स सबके कौन कौन से हैं, वो है हमारे देखो, एक तो हो गया इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये हमारा इपिडर्मल क्या है, जो हमारे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो हमारे प्लांट में ऊपर वाला पार्ट सबसे पाया जाता है, डेट इज कॉल्ड इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। वो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है हमारे जो सबसे ऊपरी सतह पे, ठीक है, मतलब कि ऊपर सबसे पाया जाता है। ठीक है, और क्या है, और हमारा द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। अब देखिए ग्राउंड हमारा क्या है, ग्राउंड सिस्टम हमारा क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी वेस्क्यूलर हमारा क्या होता है, वेस्क्यूलर सिस्टम। देखो आपके जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं, जो आपके वेस्क्यूलर बंडल होते हैं कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये हमारे हो गए वेस्क्यूलर टिश्यू हो गए, जिनको हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। क्यों, क्योंकि ये कंडक्शन शो करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन शो करते हैं। किसका, वाटर एंड फूड का। वाटर का जाइलम शो करता है और फूड का फ्लोएम शो करता है। एपिडर्मल टिश्यू का हम क्या देखिए, आपके एपिडर्मल टिश्यू हमारा क्या करता है, ये हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को। क्या करता है, ये हमारा प्रोटेक्शन। देखिए आपका इसमें जो मैं बता दूं एक चीज, अभी की सिलेबस हमारा काफी रिड्यूस हो गया, पहले वही आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, लेकिन हम भी अपनी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि पेपर भी हमारा लास्ट ईयर का न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन एपिडर्मल टिश्यू का। कि हमारे 3 टाइप के हम पढ़ेंगे, तो आपको मैं ये बाद में बताऊंगा कौन सा, ग्राउंड टिश्यू। अगर आप लोग चाहो तो देख लो जितने भी टिश्यू सिस्टम होते हैं टोटल, जितने भी हमारे टोटल टिश्यू सिस्टम होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम वेस्कुलर बंडल को और इपिडर्मल को ऐड कर दें। ठीक है, माइनस, और इसमें हम क्या करें अरे यार क्या, हाँ ये देखो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। ये हमारे जितने भी टिश्यू सिस्टम है, इन दोनों को हम ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके इस टिश्यू सिस्टम से माइनस कर दें, तो आगे हमारा कितना आ जाता है, यहाँ पे हमारा कौन सा बचा, ग्राउंड। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हमारे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, हमारा ग्राउंड सब्सटेंस यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब कि जो बाहर के देखो एपिडर्मल होते हैं वो, और आपके वेस्कुलर बंडल को मतलब कि हटा दे पूरे टिश्यू सिस्टम से, तो ये हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आ जाता है। अब देखिए हमारा डिटेल में चैप्टर स्टार्ट होता है। तो पहले मैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में आपको कुछ कॉमन चीज बताना चाहूंगा। देखो ये हमारा क्या करता है, पहली बात तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये हमारा प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मतलब कि देखो अब ये हमारा देखिए कई टाइप का हो सकता है। इपिडर्मल, इपिडर्मिस की बात करें यानी सबसे ऊपर की जो हमारी लेयर होती है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे देखो रूट इपिडर्मिस, स्टेम शूट इपिडर्मिस, और क्या देखेंगे वेस्कुलर बंडल्स वगैरह भी हम इसमें देखेंगे, है ना, एपिडर्मल में भी देखो। लेकिन अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ पहले। यहाँ पे हमारा क्या क्या देखने के लिए देखो मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या है, देखो ये एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसका देखिए काम क्या होता है, पहले मैं आपको रूट एपिडर्मिस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे
रूट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, रूट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पहले तो याद रखना है हमारा कि देखो, पहली बात तो एपिडर्मिस जो होती है हमारे, वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के होते हैं ना, लेकिन आपके जो रूट में होते हैं, रूट में हमारे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो हमारे, जिनको हम रूट हेयर्स कह सकते हैं, रूट हेयर्स जिसको हम बोल सकते हैं। ये हमारे कैसे यूनिसेलुलर होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो रूट हेयर्स होते हैं जो हमारे एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं वाटर मिनरल्स का, ठीक है। इनमें हमें देखिए वैक्यूल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, हमें इनमें वैक्यूल भी देखने के लिए मिल जाएंगे, और इनकी जो सेल्स होंगी वो इलोंगेटेड होंगी। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं। और एक चीज मेन आपको याद रखना है, मैं आपको लिख दूंगा अलग से इसको हाईलाइट करके, इसीलिए रूट में आपके क्यूटिकल क्यूटिकल एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल हमारा क्या होता है, ये एक वैक्सी लेयर होती है। देखो क्यूटिकल हमारी एक, लिख दूं यहाँ पे, नहीं लिख रहा, बता देता हूँ मुझे। क्यूटिकल आपकी एक वैक्सी लेयर होती है जो वाटर का मतलब ट्रांसपायरेशन रोकती है, वाटर को बाहर जाने से रोकती है या अंदर आने से। तो क्यूटिकल का क्या काम होता है कि क्यूटिकल प्रिवेंट करके रखती है। अब अगर रूट्स में आपकी क्यूटिकल होगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट होती है। और आपके देखिए स्टोमेटा भी हमारे एब्सेंट होते हैं यहाँ पे रूट में, है ना। स्टोमेटा आपके, ये आपका एब्सेंट का साइन है। स्टोमेटा आपके एब्सेंट होते हैं कहाँ पे, रूट पे। देखिए मैंने रूट के बारे में आपको बता दिया, अब थोड़ा सा मैं आपको स्टेम के बारे में भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको स्टेम के बारे में, देखो मैंने बताया कि एपिडर्मल, देखिए क्या होता है, ये आउटर कवरिंग होती है, पूरे प्लांट बॉडी की आउटर कवरिंग होती है एपिडर्मिस आपकी जो होती है। इसमें आपके एपिडर्मल सेल्स भी आ सकते हैं ना, स्टोमेटा वगैरह भी आते हैं। कहाँ पे स्टोमेटा कहाँ आते हैं मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम ट्राइकोर्म शेयर्स वगैरह भी देखने मिलेंगे। एपिडर्मस जो है, अब देखो आपको मैं रूट के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टेम के बारे में बता देता हूँ। किसके? स्टेम के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो स्टेम में क्या होता है हमारे, देखो पहली बात तो आपको देखिए यहाँ पे हमें क्या रूट हेयर्स मिल रहे थे जो यूनिसेलुलर थे। यहाँ पे आपको ट्राइकोम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ट्राइकोम्स आपके जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यहाँ पे हमारे मिलेंगे ट्राइकोम्स। ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। ये हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। और यहाँ पे वैक्यूल पाए जाते हैं कि यहाँ पे कुछ आपका सम साइटोप्लाज्म भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म भी स्मॉल अमाउंट आपको मिलता है। और एपिडर्मल सेल कैसे होते हैं? यहाँ पे पैरेनकाइमेटस होते हैं। देखो एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे, एपिडर्मल सेल्स आपके पैरेनकाइमेटस होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं एपिडर्मल सेल्स, है ना। और यहाँ पे आपको क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी देखने के लिए मिलेगा। ये बाहर की बात कर रहा हूँ इस टाइम के, है ना। एपिडर्मल में जो बाहरी लेयर होती है बिल्कुल, स्मॉल अमाउंट में आपको साइटोप्लाज्म भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको स्मॉल अमाउंट में हमें साइटोप्लाज्म भी देखने के लिए मिलेगा। और क्या होगा, और देखिए यहाँ पे हमें जो है क्यूटिकल में ही जो हम, देखो यहाँ पे क्यूटिकल भी आपकी प्रेजेंट होगी। देखो मैं आपको बताऊंगा, अगर यहाँ पे हमारी क्यूटिकल क्या होगी, प्रेजेंट होगी क्यूटिकल। क्यों? ये पानी को मतलब बाहर जाने से रोकेगी, जो उसका ट्रांसपायरेशन रोकेगी। तो यहाँ पे आपकी क्यूटिकल प्रेजेंट होगी कहाँ पे, स्टेम पे। और अगर देखो मैं आपको यहाँ पे, देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमें लेंटेसेल्स मिलते हैं जो एयर का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें लेंटेसेल्स भी देखने के लिए मिलते हैं स्टेम में। लेंटेसेल्स, इनका क्या होता है, इनका होता है एक्सचेंज ऑफ एयर, ठीक है। ये मतलब कि एक्सचेंज का काम करते हैं, किसके लिए बताओ? ऑक्सीजन वगैरह जो आती जाती है उसके लिए ये काम करते हैं। यहाँ पे लेंटिसेल्स का काम होता है। और हमारा क्या बचा, मैंने आपको देखिए बता दिया। अब हमारे यहाँ पे गार्ड सेल्स वगैरह पाई जाती हैं ना, तो उनके बारे में पहले आपको बताऊंगा। पहले इतना आप लोग समझ लीजिए, नहीं फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो
द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम परफॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, पूरे प्लांट बॉडी की आपकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एपिडर्मिस, आपने सुना है ना, वहीं से आपका ये वर्ड आया है एपिडर्मल। एंड कंप्राइज, देखो एपिडर्मल सेल्स में हो सकता है, स्टोमेटा आपके बाहर पाए जाते हैं, ऊपर ही आपको मैं बताऊंगा। देखो लीफ वगैरह आपकी होती है, स्टोमेटा ऊपर ही तो पाए जाते हैं ना, बिल्कुल, तो इसको भी हम बोल सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू। एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेज, अब अपेंडेजेज में क्या है, यहाँ पे दिया आपका द ट्राइकोम्स एंड हेयर्स, ठीक है। ट्राइकोम्स आपके स्टेम में पाए जाते हैं, ये हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स आपके रूट में पाए जाते हैं, हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, पहले ही बता दिया मैंने। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, मैंने आपको बोला ना कि हमारे इलोंगेटेड सेल से मिलकर बना हुआ है, इलोंगेटेड सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच फॉर्म, ये कैसी लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं आपकी, कंपैक्टली अरेंज्ड यानी पास पास अरेंज्ड हैं, विच फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर, आपकी ये कंटिन्यूअस लेयर बनाती है पूरे प्लांट बॉडी में, ठीक है। एपिडर्मिस इज यूजुअली अ सिंगल लेयर्ड, एपिडर्मिस हमारी जो होती है वो एक सिंगल लेयर्ड होती है। और क्या होते हैं यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स जो आपके होते हैं, यहाँ पे पैरेनकाइमेटस होते हैं। देखो आपके सिलेबस में भी हट गया है, पहले था आपके पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, ये सब चीज हमारे पास थी। और एक चीज आपके पैरेनकाइमा में स्पेशल दिया हुआ था कि यहाँ पे क्या होता है, पैरेनकाइमा में आपके यहाँ पे स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस वगैरह आपके दिखाई देते हैं, ठीक है। पैरेनकाइमा में विद ए, मैंने आपको क्या बोला, विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, और वैक्यूल भी देखने के मिलेंगे, लाइनिंग द सेल वॉल एंड ए लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल होंगे आपके, और जो सेल वॉल को लाइनिंग दे रहे होंगे ना, लाइन कर रहे होंगे, लार्ज वैक्यूल है आपके, और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में आपको साइटोप्लाज्म भी देखने के लिए मिलता है। फिर क्या यहाँ पे द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर, मैंने आपको बोला ना कि हमारे स्टेम में वैक्सी लेयर देखने के लिए मिलती है, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारी स्टेम में देखने के लिए मिलती है, लेकिन रूट्स में हमारी एब्सेंट होती है, मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया है कि हमारी रूट्स में एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन करना होता है, वाटर एंड मिनरल्स का, बट स्टेम में हमें ट्रांसपायरेशन से बचाना होता है, हमें पानी यहाँ पे सेव करना होता है। विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, यहाँ पे क्योंकि वाटर का लॉस ये रोकता है। क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट्स, मैंने आपको पहले ही इसीलिए बता दिया, क्यूटिकल हमारे रूट्स में एब्सेंट होती है। देखो ये आपको मैंने लिख दिया, क्यूटिकल आपके रूट में एब्सेंट होती है, लेकिन ये स्टेम में पाई जाती है। अब देखो मैंने, देखो स्टोमेटा हमारे क्या होते हैं, देखो आपको मैं ये बता देता हूँ। स्टोमेटा के बारे में देखो बताऊं मैं, स्टोमेटा, तो मैं इस बारे में डिटेल में देख बता दूंगा। पहली बात तो हमारे स्टोमेटा मिलते हैं कहाँ पे, स्टोमेटा हमारे लीफ में देखने के लिए हमको मिलते हैं, स्टोमेटा हमको लीफ में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। देखो एपिडर्मिस सेल्स में ये भी पाए जाते हैं, इसीलिए मैंने बोला ना ये हमारे लीफ में देखने के लिए मिलते हैं, ये भी लीफ की एपिडर्मिस में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बारे में आपको बताना चाहूँ, देखो पहले मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम बना के समझाना चाहूंगा। देखो राजमा की बीन्स आपने देखी है, ठीक है। ये आपका देखिए क्या हो गया, ये हमारी गार्ड सेल्स हो गई है ना, ये हमारी हो गई गार्ड सेल्स। तो इन गार्ड सेल्स में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे हमें अंदर की तरफ देखिए एक ऐसे लेयर पाई जाती है, ऐसे ये मोटी होती है, ये हमारी अंदर वाली जो लेयर होती है ये हमारी होती है मोटी, और यहाँ पे आपको कुछ सब्सिडियरी सेल्स वगैरह भी आसपास देखने के लिए मिलती हैं, आसपास हमें यहाँ पे, और यहाँ पे रेडियली अरेंज हमें, देखो ये सब चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा। यहाँ पे हमें सब्सिडियरी सेल देखने की मिलती है, देखो आप इसको थोड़ा सा अगर पास पास भी चाहें तो बना सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे हमारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ये आपकी जो गार्ड सेल है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी पाए जाते हैं, यहाँ पे आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये तो देखिए आपको पोर जैसे दिखाई दे रहा है बीच में, थोड़ा और पास पास होता है, मैंने थोड़ा सा दूर दूर बना दिया कि आपको समझ में आ जाए। इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ये हमारा स्टोमेटल पोर होता है। और देखिए क्या होता है, ये हमारी जो मैंने आपको बताया कि हमारी गार्ड सेल होती है, ये देखो इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, बहुत मैं बता रहा हूँ, आप लोग अभी गौर करेंगे जब। मैंने देखिए बाहर की तरफ ये पतली बनाए, थिन है हमारी बाहर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ हमारी थिक वॉल है, अंदर की तरफ हमारी कैसी है, थिक है।
बाहर की तरफ कैसी है, थीन है, अंदर की तरफ हमारी ये थिक है। ठीक है, ये चीज देखिए आपको बता दी, हाईली थिकेंड होती है। और यहाँ पे गार्ड सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है क्लोरोप्लास्ट हमारे गार्ड सेल में है। देखो ये देखिए मैंने इसलिए पहले यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी बना दिया है। हमारे गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। और जो गार्ड सेल के बाहर की तरफ आपके सेल है, ये जो सपोर्ट प्रोडक्ट, ये आपकी सब्सिडुअरी सेल है। ये क्या है, सब्सिडुअरी सेल्स आपकी ये होती है, ये हमारी सब्सिडुअरी सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या काम क्या होता है गार्ड सेल का। गार्ड सेल देखिए क्या होता है कि गार्ड सेल आपकी मोनोकॉट में भी होती है, डाइकॉट में भी होती है। तो ये तो मैंने बना दिया आपकी डाइकॉट की, लेकिन आपकी कुछ ग्रासेज वगैरह में यानी मोनोकॉट्स वगैरह में आपकी डम्बेल शेप पाई जाती है। मैं आपको मैं बुक का डायग्राम देख करके बता दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं फिर बनाऊंगा तो फिर आपको टाइम लगेगा। तो हमारी सब्सिडुअरी सेल्स होती हैं। और सबसे बाहर फिर एक लेयर होती है हमारी जो प्लांट की होती है, वहाँ पे हमारी पाई जाती है एपिडर्मल लेयर। ठीक, वो हमारी एपिडर्मिस होती है। यहाँ पे क्या है, लीफ की बात हम कर रहे हैं। लीफ में हमारी ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये चीज मैं देखिए आपको बता दी। और इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। पूरे सेटअप को हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस, हम इसको बोलते हैं। आप लोग लिख लीजिए, स्टोमेटल एपरेटस पूरे सेटअप को बोलते हैं। चलिए मैं आपको अब समझा दूं, जो चीज मिलेगी वो चीज मैं आपको बताता चलूंगा। देखो यहाँ मैंने बोला स्टोमेटा रेगुलेट द, कहाँ गया, स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ट्रांसपायरेशन और गैसेस एक्सचेंज करता है स्टोमेटल पोर से। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, यानी वाटर का आना जाना, ट्रांसपायरेशन, ठीक है, वाटर का लॉस होना और गैस का आना जाना ये हमारा रोकता है और उसको कंट्रोल करके रखता है। अब बना कैसे होता है, ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड, मैंने बोला बीन शेप्ड, मैंने गार्ड सेल बनाई है ना, तो उनको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स, विच एनक्लोज द स्टोमेटल पोर। उनके बीच में मैंने स्टोमेटल पोर भी आपको बता दिया। लेकिन इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप। अब ये डम्बल शेप है, जैसे आपके जिम के देखिए बंडल होते हैं, जिम में जैसे आपने देखा होगा ऐसे, मतलब कि हमारे बीच में देखिए यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊं, जैसे जिम में हमारे ये होते हैं ना, हमारे ये ऐसे ऐसे होते हैं, फिर हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, मेरे को उठा के एक्सरसाइज करते हैं ना। देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम में आप देखिए, जैसे आपके देखिए गार्ड सेल, ये हमारी ग्रासेज में देखिए मोनोकॉट्स में ना, ग्रासेज में आपकी ये डम्बल शेप यहाँ पे गार्ड सेल हमारी दी हुई है। बाकी वही सेम है, आपके यहाँ पे सब्सिडरी हो गए, आपकी एपिडर्मल सेल्स हो गए, बाकी आपके सेम है। और देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग गौर करें, देखिए जो ये स्टोमेटल पोर हो गया, तो स्टोमेटल पोर के दूर की तरफ है ना, स्टोमेटल पोर के दूर की तरफ ये जो आपकी बाहरी लेयर है, ये बाहर की तरफ जो हमारी लाइनिंग है, डेट इज वेरी थिन, ये हमारी क्या है, बहुत थिन है। लेकिन जो आप स्टोमेटल पोर के पास हमारी देखते हैं, जो स्टोमेटल पोर के पास देखते हैं, वो बहुत थिक है आपकी, है ना। देखो ये मैंने आपको बताया ना, डम्बल शेप हो। देखो आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, जो गार्ड सेल की आउटर वॉल है जो स्टोमेटल पोर से दूर की तरफ है, वो कैसी है, वो हमारी थिन है। लेकिन इनर वॉल आपकी कैसी है, जो टू वॉल्स द स्टोमेटल पोर, जो हमारे स्टोमेटल के पास है, वो कैसी है, हाईली थिक एंड है, वो हमारी हाईली थिक एंड है। और क्या, गार्ड सेल्स में आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये क्या करता है, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट हमारा जो गार्ड सेल्स में पाया जाता है। समटाइम्स फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम्स स्पेशलाइज्ड, कौन सी, ये जो गार्ड सेल के पास ये आपकी स्पेशल सेल्स पाई जा रही हैं, जिनको हमने सब्सिडुअरी सेल बोला, उनकी बात यहाँ पे कर रहा है कि जो हमारा विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल, जो गार्ड सेल के बिल्कुल पास रहता है, लगा हुआ रहता है, बिकॉज बिकम स्पेशल इन दियर शेप एंड साइज, जो शेप और साइज में स्पेशल बन जाता है। दीज आर कॉल्ड सब्सिडुअरी सेल्स, हम इनको बोलते हैं सब्सिडुअरी सेल्स, है ना। फिर क्या, द स्टोमेटल अपर्चर, जो हमारा स्टोमेटल अपर्चर है, और गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, मैंने आपको बताया कि इन सबको मिला करके हम स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं। इन सबको मिला करके हम स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं। मैंने आपको ये डिटेल में विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम समझाया हुआ है ना। फिर आगे मैं चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए जैसे हमारे रूट हेयर्स होते हैं ना, हमारे जो रूट हेयर्स होते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे क्या होता है, रूट हेयर्स, तो रूट रूट में आपके रूट हेयर्स पाए जाते हैं, है ना। और स्टेम में मैंने आपको बताया था, स्टेम में हमारे
ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। क्या? स्टेम में हमारे ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। तो रूट हेयर मैंने बोला था आपको कि ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। कैसे? ये हमारे यूनिसेल्यूलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये हमारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मैंने आपको ये बताया है, ये हमारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। रूट हेयर्स हमारे रूट में पाए जाते हैं। ट्राइकोम्स हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारे स्टेम में पाए जाते हैं। ये मैंने आपको देखिए पहले ही बता दिया था, मल्टी सेल्यूलर और उसका रूट का काम क्या होता है ये हमें पता है ना, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल करते हैं। अब देखिए पहली बात, है मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। आपके ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके ब्रांच भी हो सकते हैं। कैसे? ये हमारे ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, और ये अनब्रांच भी हमारे हो सकते हैं। और कैसे? देखिए ये आपके सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ये हमारे सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। हार्ड मतलब स्टिफ, ये हमारे स्टिफ भी हो सकते हैं। ये चीज यहाँ पे देखिए आपको पूरा पूरा चला गया। फिर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए हार्ड होंगे, स्टिफ होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे, और कैसे हो सकते हैं? आपके सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, इवन सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। इवन मतलब ये कुछ सीक्रेट करने, जो आपके ट्राइकोम्स होते हैं जो हमारे स्टेम में पाए जाते हैं, ये आपके कुछ सीक्रेट भी कर सकते हैं। और क्या ये होते क्यों हैं? ये आपके होते हैं, जो ट्राइकोम्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस। दे प्रिवेंट वाटर लॉस। ये आपका वाटर लॉस भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा वाटर लॉस भी प्रिवेंट करता है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो देखो ये कैसे होते हैं हमारे। द सेल्स ऑफ इपिडर्मल बियर्स। देखो जब के इपिडर्मल में सेल पाए जाते हैं, किसके? रूट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। रूट हेयर पहली बात तो यूनिसेलुलर होते हैं। इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, ये हमारे एपिडर्मल सेल का ही इलोंगेशन होते हैं। एंड ये हेल्प किस में करते हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन में और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। कहाँ से? सॉइल से। लेकिन स्टेम में आपके स्टेम के एपिडर्मल सेल्स में आपको जो पाए जाते हैं, स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको? इनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। दे आर मल्टी सेल्यूलर, यूजुअली मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये सूट सिस्टम में होते हैं। ट्राइकोम्स इन द सूट सिस्टम, यानी स्टेम में आपके पाए जाते हैं। और कैसे? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये कैसे? आपके ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, स्टीफ और सॉफ्ट भी हो सकते हैं, यानी हार्ड और सॉफ्ट भी। स्टीफ मतलब कि देखिए टाइट टाइट खूब, मतलब कि हार्ड जैसे होंगे ना। दे में भी इवन सिक्रेटरी, आपके सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, कुछ ये सीक्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके कुछ सीक्रेशंस वगैरह भी हो सकते हैं। क्यों? ट्राइकोम्स का काम होता है ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस। ये आपका वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ठीक है, जो हमारा पानी उड़ जाता है, मतलब कि ट्रांसपायरेशन से, उससे जो है ये प्रिवेंशन देते हैं। कौन? ट्राइकोम्स आपको। चलिए तो ये मैंने आपको बढ़िया अच्छे तरीके से बता दिया। अब देखिए ग्राउंड सिस्टम आपके इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्राउंड सिस्टम में जितना हमारा दिया हुआ है उतना हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जो चीज़ भी हमारा आगे मिलने वाला है। ठीक है, आगे मतलब देखिए चैप्टर में बहुत बड़ा था। पहले चैप्टर मतलब कि काफ़ी बड़ा था, बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली थी, लेकिन अभी ये चीज़ें क्या हैं, ख़त्म हो चुकी हैं हमारे सिलेबस से, है ना। देखो ग्राउंड सिस्टम में क्या है, मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मल और वेस्कुलर बंडल हटा करके जितना भी टिश्यू सिस्टम है हमारा, वो सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, है ना। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मस, एपिडर्मस और वेस्कुलर बंडल्स आपके निकाल दी जाएं अगर, जितना भी टिश्यू सिस्टम है, तो सारा का सारा हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाता है। ये हमारा सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू कहलाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू यहाँ पे हो सकते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये चीज़ें हमारे सिलेबस से अब हट चुकी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे सिलेबस से अब हट चुकी है, लेकिन फिर भी हम देखिए पढ़ेंगे जो बहुत हमारा मिलेगा अभी। पैरेनकाइमेटा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। अब ये कॉर्टेक्स क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। पेरीसाइकिल क्या है ये भी मैं बताऊंगा। पिथ क्या है, पिथ भी बताऊंगा। और मेडुलरी रेज हमारी क्या है, ये भी आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। क्या हमारा द इन द प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स। देखिए हमारे लीव्स में ग्राउंड टिश्यू में पाई जाती है मीसोफिल सेल्स। हमारे लीव्स में ग्राउंड टिश्यू के फॉर्म में क्या पाई जाती है? थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, दे आर कॉल्ड मीसोफिल सेल्स। इनमें आपका थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कॉन्सिस्टिंग सेल्स हमारी पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए अच्छे से पढ़ने वाले। देखो
यहाँ हमारा मिल गया वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। अब देखिए वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में आपको पहले मैं एक चीज डिटेल में बताना चाहूंगा। देखो कि वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में हमारा है क्या। देखो वेस्क्यूलर में हमारे जाइलेम आते हैं और हमारे फ्लोएम आते हैं। ये हमारे जाइलेम आते हैं और फ्लोएम आते हैं। देखो वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में आपके वेस्क्यूलर टिश्यू में हमारे जाइलेम आते हैं और फ्लोएम आते हैं। जाइलेम और फ्लोएम आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए बताऊं तो हमारे यहाँ पे देखिए दो तरह की अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। हमारे देखिए पहली एक चीज आपको बताना चाहूंगी। देखिए हमारे ये मतलब कि एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे मान लीजिए फ्लोएम है, इन्हीं के साथ हमारे यहाँ पे जाइलेम लगे हुए हैं। तो ये बाहर की तरफ पेरीफेरी में आपके फ्लोएम होगा है और यहाँ पे आपके जाइलेम होगा है। एक अरेंजमेंट तो हमको ये देखने की मिलेगी, यहाँ भी सेम होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम होगा, ऐसे ही आपका पाया जाएगा। मैंने आपको एक देखिए लिख करके बता दिया, यहाँ भी सेम होगा, ठीक है। यानी एक ही रेडियस पे आपके जाइलेम भी मिलेंगे। मैं सब मिटा देता हूँ, सिर्फ एक बना के रखता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखो तो यहाँ हमें एक ही रेडियस में देखने के लिए मिल रहे हैं। ये हमारे एक ही रेडियस में जो हम रेडियस बना रहे थे उसी में हमारा जाइलम मिल रहा है और उसी में हमारा फ्लोएम भी मिल रहा है। क्या उसी में हमारा जाइलम भी मिल रहा है, उसी में हमारा फ्लोएम मिल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं। पहली बात तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे दो टाइप के होंगे, एक होंगे डाइकॉट, एक होंगे मोनोकॉट, ठीक है। डाइकॉट और मोनोकॉट आपके होंगे। जो देखिए डाइकॉट हमारे होंगे, इन दोनों के बीच में एक कैम्बियम पाई जाएगी। मान लो मैं यहाँ बना दूं अगर, तो ये आपका फ्लोएम हो गया और ये आपका, ये ऊपर वाला फ्लोएम हो गया, नीचे वाला जाइलम हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कैम्बियम पाई जाती है बीच में दोनों के, ठीक है। यहाँ दोनों के बीच में एक कैम्बियम पाई जाती है। तो जहाँ पे एक कैम्बियम आपकी पाई जाती है तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैम्बियम को। देखो ये हमारी होती है किसमें, इसको हम बोलते हैं ओपन टाइप वेस्क्यूलर बंडल। यहाँ पे आपके पाए जा रहे हैं क्योंकि इसने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ओपन टाइप। ये हमारा डाइकॉट्स में देखने के लिए मिलता है। ये कहाँ मिलता है, ये हमारा डाइकॉट्स में देखने के मिलता है। और जहाँ पे ये कैम्बियम अब्सेंट होती है, कैम्बियम यहाँ पे आपकी अब्सेंट होगी। देखो कैम्बियम यहाँ पे आपकी अब्सेंट होगी, जैसे ये आपका कैम्बियम मैं यहाँ लिख दूं, अब्सेंट होगी जहाँ पे ये अब्सेंट होगी, दे आर कॉल्ड मोनोकॉट्स, ठीक है, मोनोकॉट। अब देखिए मैं यहाँ पे कॉमन चीज आपको बताना चाहूँ कि हमारे देखिए अरेंजमेंट भी दो टाइप की पाई जाती है। ये हमारे दो टाइप की अरेंजमेंट यहाँ पे पाई जाती है। ये आपको समझ में आ गया कि आपका देखिए कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो ये डाइकॉट होगा फ्लोएम और जाइलम के बीच में। ये हमारे कैम्बियम यहाँ पे क्या करती है, देखिए कैम्बियम का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। कैम्बियम हमारी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कैम्बियम हमारी, कैम्बियम सेकेंडरी, यहाँ 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं ना, सेकेंडरी में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब प्लांट की गिर्थ बढ़ाने के लिए, प्लांट की गिर्थ मतलब चौड़ाई, ये प्लांट की गिर्थ इंक्रीज करने के लिए होती है कैम्बियम हमारी, ठीक है। ये क्या करती है, ओपन टाइप होते हैं, मैंने आपको बता दिया हमारे प्लांट की गिर्थ बनाने के लिए होती है। लेकिन आपके मोनोकॉट्स में क्या होता है, वहां पे आपकी सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती है। मोनोकॉट्स में आपकी, देखो जो आपके मोनोकॉट्स होते हैं, पूरा मिटा दूं क्या मैं, देखो जो हमारे मोनोकॉट्स होते हैं, जो हमारे मोनोकॉट्स होते हैं, कैम्बियम वहाँ पे अब्सेंट होती है। क्यों, कैम्बियम आपकी अब्सेंट होती है, वहाँ पे हमको सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। वहाँ हमको सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती है, इसलिए कैसे यहाँ पे हमारे अब्सेंट होते हैं। अब मैं आपको एक चीज देखिए बता दूं कि हमारे कैसे यहाँ पे क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल आपके पाए जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम अब्सेंट होते हैं इसलिए यहाँ पे क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल आपके पाए जाते हैं। कैसे, क्लोज टाइप। और जहाँ पे कैम्बियम अब्सेंट है वहाँ पे आपके ओपन टाइप पाए जा रहे हैं ना, वो ओपन कर, कैम्बियम बीच में आ जाती है तो अलग अलग कर देती है, तो वहाँ पे बोल दिया हमने ये मतलब कि ओपन टाइप। और जहाँ पे कैम्बियम बीच में नहीं आती है वो हमारा हो गया क्लोज टाइप, ये हमारा मोनोकॉट में पाया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर बताना चाहूँ आपको कि देखिए मैंने बोला कि जैसे आपके वेस्कुलर बंडल देखिए क्या है, ये आपका यहाँ जाइलम प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ पे आपका फ्लोएम प्रेजेंट है, ये हमारा जाइलम हो गया, ये हमारा फ्लोएम हो गया, फिर हमारा जाइलम हो गया, फिर हमारा यहाँ पे फ्लोएम हो गया, फिर हमारा
जाइलम हो गया। अगर ये अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, यानी एक रेडियस पे आपको मान लीजिए जाइलम प्रेजेंट है, एक रेडियस पे आपका फ्लोएम प्रेजेंट है, अगर ये अलग अलग प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट बोलते हैं, ये रेडियल बोलते हैं। बताओ, एक ही रेडियस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि ये हमारा, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, रेडियल टाइप होता है। ये हमारा रेडियल अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे एक आपकी जाइलम पाई जाती है, एक आपके अलग अलग रेडियस से पाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब देखिए टर्म उल्टा है, लेकिन आपका ये रेडियल अरेंजमेंट है और ये हमें रूट्स में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे? ये रेडियल अरेंजमेंट हमको रूट्स में देखने के लिए मिलता है। वो रूट्स से आपकी मोनोकॉट की हो चाहे डाइकॉट की हो, सभी में हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, रेडियल आर फॉर रूट्स। ये रेडियल हमें रेडियल अरेंजमेंट रूट्स में देखने के लिए मिलेगा। किसमें? रूट्स में देखने के लिए। लेकिन आपके जहाँ वेस्कुलर बंडल क्या होगा, अल्टरनेट में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे? ये देखो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे देखिए हमारे अलग अलग रेडियस पे पाए जा रहे हैं, एक ही रेडियस से पीछे वाले पाए जा रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे अल्टरनेट अगर पाए जा रहे हैं, कैसे अरेंजमेंट कैसी है? ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है, अल्टरनेट अरेंजेंगे। ठीक है, ठीक, ऐसा ये हमारी रेडियल अरेंजमेंट है। अब मैं आपको देखिए बताना चाहूँ कि हमारा एक हमारा होता है रेडियल और एक हमारा होता है कैसा, कंज्वाइंट। ठीक है, एक हमारा होता है रेडियल और एक होता है कंज्वाइंट। तो कंज्वाइंट और उसमें क्या होता है कि हमारे सेम रेडियस में पाए जा रहे हैं। एक हो गया रेडियल, आपको समझ में आ गया, रूट से पाया जाता है। अब आगे एक आपका होता है कंज्वाइंट। एक हमारा होता है कंज्वाइंट। कंज्वाइंट में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि एक ही रेडियस में हमारा यहीं पे जाइलम पाया जाएगा, यहीं पे फ्लोएम। बाहर की तरफ आपका फ्लोएम पाया जाता है, अंदर की तरफ जाइलम। देखो पी फॉर पेरीफेरी, पी फॉर पेरीफेरी और पी फॉर आपका फ्लोएम। तो पेरीफेरी पे हमारा फ्लोएम पाया जाता है, अंदर की तरफ जाइलम। तो अब एक ही रेडियस पे पाया जाएगा, यहाँ भी देखिए आपको फ्लोएम पाया जाएगा, फिर यहाँ पे जाइलम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ पे जाइलम, यानी ये एक ही रेडियस पे दोनों पाए जाना है। ये भी दोनों एक ही रेडियस पे, ये भी दोनों एक ही रेडियस पे। ठीक है, तो जो एक ही रेडियस पे जो हमारे पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं कंज्वाइंट। ये हमारा स्टेम्स और लीव्स में देखने के लिए मिलता है। ये हमारे बंडल कहाँ मिलते हैं? स्टेम और लीव्स में मिलते हैं, दोनों के ही, मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। ये हमारा कहाँ मिलते हैं? ये हमारे मिलते हैं, ये हमारे स्टेम और लीव्स में देखने के लिए मिलते हैं। और रेडियल आपका कहाँ मिलता है? रेडियल हमारा रूट्स में देखने के लिए मिलता है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, देखो कंज्वाइंट वेस्कल बंडल जो आपके होते हैं, यहाँ पे फ्लोएम क्या होता है कि आउटर साइड होता है, जाइलम आपका अंदर साइड होता है। मैंने आपको पहले इसीलिए बता दिया। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं। देखो, द वेस्क्यूलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वेस्क्यूलर सिस्टम हमारे कौन से कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। द फ्लोएम एंड द जाइलम। जाइलम का काम होता है वाटर कंडक्शन, फ्लोएम का काम होता है फूड कंडक्शन। अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वेस्क्यूलर बंडल्स। आपके जाइलम और फ्लोएम दोनों को अगर मिला दिया जाए, दे आर कॉल्ड वेस्क्यूलर बंडल्स। देखिए मैंने क्या बोला आपको कि जो डाइकॉट्स हमारे होते हैं, डाइकॉट स्टेम जो हमारे होते हैं, वहाँ पे हमारी कैम्बियम क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम। सच वेस्क्यूलर बंडल्स अरेंजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पजेज। अब देखो यहाँ पे कैम्बियम होती है, कैम्बियम का काम क्या होता है? कैम्बियम पजेज देखा होता है द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम। यहाँ पे क्या है कि ये एबिलिटी होती है इसमें सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने की, यानी सेकेंडरी टिश्यू बनाने की, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने की। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? ओपन वेस्क्यूलर बंडल्स। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे कैम्बियम आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे हमारे फ्लोएम हो गए, हमारा जाइलम हो गया, इन दोनों के बीच में आपको कैम्बियम देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा कैसा हो जाता है? ये हमारा हो जाता है ओपन वेस्कुलर बंडल। मैं भी डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन मोनोकॉट्स में क्या होता है? तो वेस्कुलर बंडल होते हैं आपके कैसे, यहाँ पे नो कैम्बियम प्रेजेंट। यहाँ पे आपकी कैम्बियम नहीं होती क्योंकि इनको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करना होता, और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी भी नहीं क्योंकि कैम्बियम यहाँ पे अब्सेंट है। देखो लिखा भी है यहाँ पे, हेंस सिंस दे डू नॉट हैव सेकेंडरी टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी टिश्यू आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दे आर रिफर टू एज क्लोज्ड। यहाँ पे हमें कैम्बियम अलग अलग नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके क्लोज ही होंगे वेस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे क्या, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए अल्टरनेट मैनर। मैंने आपको बताया ना,
अल्टरनेट, पहले आपको जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर आपको फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, ऐसे आपके अल्टरनेटिवली पाए जाएंगे। इसको मैंने आपको बताया ये हमारा रेडियल अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, क्योंकि ये डिफरेंट रेडियस पे हमारे पाए जाते हैं ना। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द रेडियल सच एज इन रूट्स, मैंने आपको बताया ना कि आर फॉर रेडियल और आर फॉर रूट्स आपका होता है। ये हमारे मोनोकॉट्स में भी देखने को मिलेंगे और हमारे डाइकॉट्स में भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक मैंने आपको बताया कंजॉइंट। देखो मैं आपको ये बता दूं, डायग्राम हमारा मिल गया यहाँ पे, देखो ये पेरीफेरी पे हमारे क्या है, फ्लोएम है, ये हमारे जाइलम है। देखो अब इनके बीच हमारी कोई रिंग ऑफ कैम्बियम आपको दिखाई नहीं दे रही है, नहीं दे रही है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हमारी कैम्बियम दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमें कैम्बियम दिखाई दे रही है। ये आपके डाइकॉट्स मिले क्योंकि बीच में कैम्बियम आ गए, तो ये ओपन वेस्कुलर बंडल्स हमारे मिल गए, है ना। ओपन वेस्कुलर बंडल यहाँ पे मिल चुके हैं। ये कैसे हैं, ओपन है। देखो अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियली, मैं आपको बता चुका ना। अब कंजॉइंट में क्या है, कंजॉइंट में अल्टरनेट वो सॉरी कंजॉइंट में आपके एक ही रेडियस पे दो चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड द फ्लोएम आर जॉइंट सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे हमें सेम रेडियस पे देखने के लिए मिलते हैं। मैंने आपको डायग्राम बना करके भी बताया हुआ है, तो ये हमें सेम रेडियस पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स, ये आपके स्टेम में पाए जाएंगे और लीव्स में। ठीक है, और एक चीज हमें देखने को मिलेगी आगे, एक जार के अंदर को मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा। द कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली इन द आउटर साइड, ये आपके जैसे आपका ये पाया गया, तो ये हमारे आउटर साइड फ्लोएम होगा, ठीक है, इनर साइड हमारा जाइलम होगा। पेरीफेरी पे आपका फ्लोएम पाया जाएगा और मतलब कि अंदर की तरफ आपका जाइलम पाया जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो चलिए हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है, साइड ऑफ द जाइलम ये हमारा हो गया। अब देखिएगा हम यहाँ पे एनाटॉमी के बारे में किसकी पढ़ेंगे, हम अलग अलग जो है डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे स्टेम हो गए, लीव्स हो गए मोनोकॉट्स के, है ना, मोनोकॉट्स के स्टेम हो गए, मोनोकॉट्स के डाइकॉट के स्टेम हो गए, मोनोकॉट की रूट हो गई, स्टेम की रूट हो गई, वो डाइकॉट की रूट हो गई। हम ये चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम और यहाँ लिखा क्या देखिए, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इन रूट्स स्टेम एंड लीव्स, यानी स्टेम के बारे में पढ़ेंगे हम, रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका हम ट्रांसवर्स सेक्शन को पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब कि इनको हम कट करके देखेंगे कि अंदर एक्चुअली में हमारा पाया क्या क्या जा रहा है। तो यहाँ पे हम डाइकॉट रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और डाइकॉट स्टेम के बारे में भी पढ़ेंगे। ये मैंने आपको कंजॉइंट एंड क्लोज देखिए बता दिया, कैसे कंजॉइंट और क्लोज हमारे यहाँ पाए जा रहे हैं हमारे, और ओपन भी मैंने बता दिया आपको, डाइकॉट में ओपन टाइप पाए जा रहे हैं और कंजॉइंट पाए जा रहे हैं। ठीक है, लीव्स में हमारे कैसे क्लोज पाए जाने, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा किसके, रूट्स के बारे में, मोनोकॉट और डाइकॉट रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो 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 ये मैं क्या करता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको क्या करूंगा एक कंपैरिजन करके बता दूंगा मोनोकॉट्स का और डाइकॉट का। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डाइकॉट रूट के बारे में। देखो तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और यहाँ पे रूट्स में हम एपिडर्मिस को भी बोलना है एपिब्लेमा, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। जो आपकी रूट्स की ऊपरी सबसे लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा। मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इनटू टू फॉर्म द यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स। मैंने आपको बताया कि हमारे ये क्या है, रूट हेयर्स बना लेते हैं, दे आर यूनिसेल्युलर, ये हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड। अब देखो पहले मैं आपको बताऊँ कॉर्टेक्स क्या है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे डायग्राम्स देखिए क्लियर करना चाहूंगा। देखो सबसे पहले हमारी जैसे देखो आप देखेंगे कि सबसे पहले बाहर की तरफ ये मान लीजिए सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे आपके रूट हेयर्स पाए जा रहे हैं, ये आपकी एपिडर्मिस है। देखो यहाँ लिखा है एपिडर्मिस, इसी को हम एपिब्लेमा भी बोलते हैं, एपिब्लेमा भी बोलते हैं डाइकॉट रूट्स में, है ना। ये हमारी एपिब्लेमा हो गई, तो ये आपके क्या है रूट हेयर्स। लेकिन इसके अंदर की जो सेल्स होती हैं, इसके अंदर जो हमारी सेल मिलेंगी, हम देखो बाहर के लेयर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे कॉर्टेक्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो हमारे कॉर्टेक्स में देखिए क्या होता है, ये हमारा पूरा कॉर्टेक्स है, ये पूरा आपका जो है कॉर्टेक्स है, ये पूरा हमारा कॉर्टेक्स है। देखिए क्या है यहाँ पे कि आपके देखिए यहाँ जो सेल्स पाई जाएंगी दे आर कॉल्ड कॉर्टेक्स हमारी हो जाएंगी। लेकिन हम कॉर्टेक्स में एक अंदर की तरफ सबसे ज्यादा लेयर देखेंगे,
कॉर्टेक्स में हम देखेंगे कि एक सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, बहुत सारी जो लेयर होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, पैरेनकाइमेटस होती है। कॉर्टेक्स में आपके थिन वॉल्ड होती हैं और थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटा। देखिए पैरेनकाइमा जो सेल्स होती हैं वहाँ पे आपके इंटरसेल्यूलर स्पेस हमें थोड़े थोड़े देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में स्पेस नहीं मिलती। यहाँ देखिए आपको स्पेस थोड़े थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे स्पेस जो थोड़े थोड़े से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये कैसे, ये सब पैरेनकाइमेटा सेल्स यहाँ पे हैं, इससे आप अंदाजा रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पैरेनकाइमा में स्पेसेस पाए जाते हैं, आपको सिलेबस में नहीं है तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, इतना आप लोग याद करो, काम चल जाएगा। लेकिन हम क्या देखेंगे, जो पूरी कॉर्टेक्स है आपकी, ये पूरी इसकी जो सबसे इनसाइड वाली लेयर होती है, कौन सी लेयर होगी इनसाइड वाली, ये जो सबसे इनर लेयर होती है इधर, ये ठीक है, जो सबसे इनर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये हमारी होती है एंडोडर्मिस, ये हमारी एंडोडर्मिस होती है। ये आपकी एक सिंगल लेयर होती है और कैसी, यहाँ बैरल शेप सेल पाई जाती है। बैरल शेप कैसी, देखो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे बैरल शेप सेल कैसी, ऐसी ऐसी सेल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है, ऐसी ऐसी बैरल शेप आपकी सेल यहाँ पे पाई जाती है। देखो आप यहाँ पे अगर गौर से देखो तो यहाँ पे आपको बैरल सेल शेप, हमको बैरल सेल की सेल, सॉरी बैरल शेप की सेल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए पहली बात मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे कोई स्पेस देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई स्पेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपकी वॉल्स जो है नॉर्मल रेडियल होंगी, है ना, यहाँ पे आपकी नॉर्मल रेडियल वॉल्स हमारी होंगी एंडोडर्मिस में। लेकिन आप यहाँ पे देखें, इंपॉर्टेंट चीज बताऊँ आपको, एंडोडर्मिस में देखो, एंडोडर्मिस में यहाँ पे बता देता हूँ मैं, एंडोडर्मिस में हमारी एक लेयर पाई जाती है सुबेरिन की। यहाँ पे एक वैक्सी मटेरियल पाया जाता है, कौन सा, सुबेरिन का वैक्सी मटेरियल, वैक्सी लेयर किसकी, सुबेरिन की वैक्सी लेयर पाई जाती है हमारे सुबेरिन के एंडोडर्मिस में। तो ये वैक्सी लेयर होती है, क्या होगी, पानी के लिए इम्परमिएबल होगी, इम्परमिएबल टू वाटर। ये आपकी इम्परमिएबल होती है। ये कैसी होती है, वैक्सी होती है। ये आपकी, इसको हम बोलते हैं वैक्सी मटेरियल जो होता है सुबेरिन। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा कैस्पीरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिप्स बना करके ये रहता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रिप्स बना के रहता है। तो आपकी एंडोडर्मिस हो गई, जो हमारी इनर मोस्ट लेयर ये हमारी हो गई, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमारा क्या मिलता है आगे, हमारा मिलता है पेरीसाइकिल। तो आपको मैं देखिए बताऊं कि एंडोडर्मिस के बाद आपकी क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लेयर्स आपकी पाई जाती है जो थिक वॉल्ड होती हैं। ये आपकी पैरेनकाइमेटस होती हैं और थिक वॉल्ड होती हैं। देखो एंडोडर्मिस समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पे आपको बताऊं मैं, ये आपकी ये कैसी होती है, इम्परमिएबल होती है, यहाँ पे आपकी एंडोडर्मिस होती है। फिर इसके अंदर देखिए यहाँ पे जब हम लोग आएंगे, यहाँ पे आपकी तो कुछ थिक लेयर्स हमारी पाई जाती हैं, कुछ थिक लेयर जो हमारी पाई जाती है इसको हम बोलते हैं पेरीसाइकिल। ये कैसी, ये क्या होती है, पेरीसाइकिल। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो लेटरल रूट्स वगैरह आपकी होती है, वेस्कुलर कैम्बियम वगैरह जो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, तो ये क्या होता है, पेरीसाइकिल से ही करते हैं। किससे, पेरीसाइकिल से। प्रोटोजाइलम का मतलब क्या है, प्रोटोजाइलम का मतलब होता है जो पहले बने हैं, ये हमारे जो पहले बने हैं दे आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम, जो हमारे बाद में बने हैं दे आर कॉल्ड मेटाजाइलम। ये बीच में आपका जो पाया जाता है दिस इज कॉल्ड पिथ, ये बीच में आपकी पिथ हमारी पाई जाती है। और ये आपके फ्लोएम वगैरह भी आपके यहीं पाए जाएंगे। देखो यहाँ जाइलम फ्लोएम सब साथ में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैंने आपको देखिए डायग्राम से काफी कुछ बता दिया। मैंने आपको देखिए पेरीसाइकिल बता दिया। अब देखो एक चीज में एक इम्पोर्टेंट चीज आपको अगर बताना चाहूँ तो क्या है, देखिए कि हमारे जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे पैरेनकाइमेटा सेल्स हमारे होते हैं, ये क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं, जिनको हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। हमारे जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं। कैसे जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखो पाए जाते हैं, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो यहाँ लिखा होगा, पहले आपको इतना बता दूं फिर मैं आपको समझा दूंगा, नहीं आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये मैंने आपको बता दिया कि आउटरमोस्ट एपिबीलम होती है। देखो कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी पाया जाता है क्योंकि ये पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं विद इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। मैंने आपको बोला ना कि एंडोडर्मिस हमारी लेयर पाई जाती है, यहाँ बैरल शेप्ड सेल आपकी पाई जाती है। इट कंप्राइजेज ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। ये देखो आपको यहाँ पे
सिंगल लेयर जो हमारी पाई जाती है ये हमारी यहाँ बैरल शेप्ड सेल पाई जाती हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिंग। यहाँ पे कोई स्पेस देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पानी वानी भी रोकना है, इम्परमिएबल यहाँ पे करना है, ठीक है। द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ, देखो यहाँ पे आपकी जो टेंजेंशियल मतलब होती है जो हमारी टेंजेंट पे देखिए पाई जाती है, जो हमारी टेंजेंट पे पाई जाती हैं, और रेडियल जो हमारी देखो टेंजेंट पे पाई जा रही है और हमारी रेडियस पे भी यहाँ पे पाई जा रही हैं। तो इनका क्या होता है, ये सेल्स हमारी क्या होती हैं, इनमें देखिए एंडोडर्मल सेल में वैक्सी इम्परमिएबल लेयर हमें यहाँ पे देखने की मिलती है। कौन सी वैक्सी मटेरियल क्या है, ये हमारा सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स के फॉर्म में ये पाया जाता है। फिर मैंने आपको क्या बोला कि हमारे एंडोडर्मिस के बाद हमारी पेरिसाइकिल पाई जाती है। मैंने आपको बोला कि एंडोडर्मिस के बाद हमारी पेरिसाइकिल पाई जाती है। देखो नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स रिफर टू एज पेरिसाइकिल। मैंने आपको देखिए ये पेरिसाइकिल बताया हुआ है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द सेल्स। ये आपकी पेरिसाइकिल में क्या होता है कि आपके देखो, अगर मैं आपको पेरिसाइकिल और अगर डिटेल में समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखो एक सेकंड में थोड़ा सा ठीक से बैठ जाऊं। देखो तो पेरिसाइकिल हमारा क्या, मान लीजिए ये मैंने पूरा ठीक है, ये मैंने पूरा बना लिया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बना दिया बाहर की तरफ फ्लोएम, ये मैंने बना लिया फ्लोएम, और ये मैं बना लूंगा जाइलम, ठीक है। और यहाँ भी मैं अगर बना लूंगा तो यहाँ मैं बना लूंगा जाइलम, और ये बना लूंगा फ्लोएम। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखो कि यहाँ पे इनके बीच में जो सेल्स हमारी पाई जाएंगी कुछ, देखो इनके बीच में ये हमारी सेल्स पाई जाएंगे, ऐसे यहाँ पे भी हमारे होंगे ना। तो इनके बीच में जो सेल्स पाई जाएंगी, जो इनको यहाँ से बीच में पाई जा रही होंगी, इनको हम बोलते हैं पेरीसाइकिल। ये हमारी देखिए पेरीसाइकिल होते हैं, थिक वॉल पैरेनकाइमेटा सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पेरीसाइकिल। यहाँ से क्या होता है, हमारे लेटरल रूट्स वगैरह निकलते हैं। लेकिन हम क्या देखेंगे कि देखो, लेकिन जैसे यहाँ पेरीसाइकिल पाया जा रहा है, ऐसे देखो यहाँ पे हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारी इनके बीच में देखो, इनके बीच में भी हमारी मान लीजिए कुछ सेल्स ऐसे पाई जाएंगी। तो ये क्या होता है, देखो ये हमारे जो इनके बीच में पाई जाएंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंजक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। द पैरेनकाइमेटा सेल्स होती हैं जो हमारी जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ये आपकी कैसी हो सकती है, 2 और 4 जाइलम। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 2 to 4 जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपकी ये पाई जैसे इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। तो देखो ये आपके बीच में पाई जाएंगी जो, तो इसको हम बोल देंगे, ये तो हमारे क्या होगा पेरीसाइकिल। यहाँ से आपकी लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी, पेरीसाइकिल हो गई, ये हमारी हो गई पेरीसाइकिल। तो यहाँ से तो हमारी लेटरल ब्रांचेज वगैरह आपकी निकल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, कंजक्टिव टिश्यू भी हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि पेरीसाइकिल क्या है और हमारी ये कंजक्टिव टिश्यू क्या है, मैंने आपको समझा दिया कि हमारे कंजक्टिव टिश्यू होते हैं। और हम अगर रूट्स में देखें तो क्या होता है, रूट्स में हमारे जाइलम बंडल्स पाए जाते हैं, यानी वेस्क्यूलर बंडल मतलब कौन से, जाइलम और फ्लोएम बंडल्स हमारे जो पाए जाते हैं, ये हमारे मोस्टली 2 to 4 6 आपके हो सकते हैं, 2 से आपके 4 हो सकते हैं, ठीक है। 2 से 4 हमारे हो सकते हैं। और आपके मोनोकॉट्स में भी सेम टू सेम सबको देखने को मिलेगा। और डिफरेंस क्या देखने के लिए मिलेगा, ये मैं आपको देखिए समझा देता हूँ कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में हमारा डिफरेंस क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको देखिए बता देता हूँ कुछ और चीजें आपको, पहले मैं ये बता दूं मोनोकॉट के बारे में पढ़ा दूंगा आपको थोड़ा सा। देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपको समझ में आ गया, ये मैंने आपको देखिए बता दिया। नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स रिफर टू एज द पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल आपका क्या है, मैंने आपको बता दी। यहाँ से हमारी लेटरल रूट्स और वेस्क्यूलर कैम्बियम वगैरह हमारे बनते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यहाँ पे पेरीसाइकिल में। फिर क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो पिथ होती है, पिथ क्या है,
ये जो हमारी पिथ होगी यहाँ पे, तो पिथ हमारी स्मॉल देखने के लिए मिलती है डाइकॉट में, लेकिन मोनोकॉट्स में आपकी लार्ज देखने को मिलती है। मैं अभी आपको कंपेयर करके भी लिखा दूंगा दोनों चीजें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पिथ हमारी यहाँ पे स्मॉल होती है, लेकिन हमारी मोनोकॉट्स में लार्ज होती है। तो पिथ आपकी कैसी है यहाँ पे, कहाँ गया, देखो कंजक्टिव टिश्यू आपको बोल दिया, देयर आर यूजुअली द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब भी देखिए स्मॉल होता है, ठीक है। द पैरेन्काइमेटा सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलेम और फ्लोएम के बीच में सेल्स पाई जाती है, मैंने आपको बताया ना कि जो जाइलेम और फ्लोएम के बीच में सेल पाई जाती है दे आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। और मैंने क्या बोला कि हमारे यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो आपके 2 से 4 हो सकते हैं। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलेम एंड फ्लोएम पैचेज आपके यहाँ पे हो सकते हैं। कहाँ पे, मोनोकॉट रूट में आपके जाइलेम और फ्लोएम जो हमारे होंगे तो ऐसे 2 से 4 हो सकते हैं। लेटर यहाँ पे कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलेम एंड द फ्लोएम। कहाँ पे कैम्बियम रिंग बनती है आपकी, ये जो मैंने बताया था कंजक्टिव टिश्यू, मैंने बताया था जाइलेम और फ्लोएम के बीच में, ये यहीं पे आपकी कैम्बियम रिंग बन जाती है। फिर क्या एक चीज यहाँ पे दी हुई है कि जो आपके देखिए, पहले मैं पढ़ दूं फिर आपको बता भी दूंगा। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू आपके पाए जाते हैं, देखो ये हमारी एंडोडर्मिस है, इसके अंदर आपको देखिए पेरिसाइकिल हमारे पाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेरिसाइकिल आपके जाइलम फ्लोएम भी देखिए पाए जा रहे हैं इसी के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर ही। पीथ आपकी पाई जा रही है ना, देखो लिखा भी है आपका जाइलम फ्लोएम पीथ, ये सब चीजें यहाँ पे पाई जा रही हैं। तो हमारी क्या वेस्कुलर बंडल हो गए, पीथ हो गए और पेरिसाइकिल हो गए, सब चीजें हमारी पाई जा रही है एंडोडर्मिस के अंदर। ये सब एंडोडर्मिस के अंदर पाई जा रही है। दे आर कॉल्ड स्टील, इनको हम बोलते हैं स्टील, हम इनको बोलते हैं दे आर कॉल्ड स्टील, STELE, है ना। देखो एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, देखो यहाँ पे क्या है, इनर साइड में क्या है इसके, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स और पिथ, ये सब चीजें हमारे क्या करते हैं, ये हम सब चीजें हमारे स्टील कहलाते हैं। अब देखिए सारा कुछ यहाँ पे सेम है, जितना हमारा मोनोकॉट्स में सारा कुछ यहाँ पे सेम है। मैं आपको देखिए कंपेरिजन करके थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखो ये हमारा हो गया जैसे डाइकॉट, ये हो गया डाइकॉट हम पढ़ चुके। अब मोनोकॉट, तो मैं आपको कुछ चीजें देखिए कॉमन बता दो जिससे आपका पूरा पूरा डाउट ही क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे डाइकॉट में मैंने क्या बताया कि 2 से 4 आपके वेस्कुलर बंडल हमारे पाए जाते हैं, 2 से 4 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। पिथ कैसी है, स्मॉल है, स्मॉल पिथ है, स्मॉल मतलब इनकॉन्स्पिकुअस, ठीक है। यहाँ पे आपकी सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए हमको मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम होता है, मैंने आपको ये पहले ही पढ़ाया, यहाँ पे हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। अब अगर वहीं आप मोनोकॉट के बारे में देखो तो यहाँ पे आपके वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, बहुत सारे पाए जाएंगे, वेस्कुलर बंडल आपके मैनी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम वर्ड करते हैं यहाँ पे पॉली, पॉली मतलब कि पॉली, यहाँ पे हमें क्या है कि बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो हम इनको पॉली वहाँ पे वर्ड याद करते हैं ना, पॉलीआर्क। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, देखिए पॉली का मतलब क्या है यहाँ के, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2-6 से भी ज्यादा पाए जाते हैं। और क्या है, और हमारी पीठ यहाँ पे कैसी होती है, पीठ हमारी यहाँ पे, पीठ आपकी यहाँ पे लार्ज होती है, बस यही देखिए डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। पीठ हमारी यहाँ पे लार्ज होती है। और आपका क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती है पेरिसाइकिल से, यहाँ पे आपकी सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती। सेकेंडरी ग्रोथ हमारी किससे हो रही थी, ये भी मैं लिख देता हूँ, पेरिसाइकिल से। लेटरल रूट्स और ब्रांचेज वगैरह बोल रहा था ना वो, तो ये हमारी पेरिसाइकिल से हो रही थी, पेरी साइकिल से आपकी हो रही थी। यहाँ पे हमको देखने के लिए नहीं मिलती, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। देखिए यही मोनोकॉट में बस डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए मैं आपको पढ़ करके ही बता देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मैनी एस्पेक्ट। सिमिलर है देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट में, जैसे आपका एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकिल हो गया आपका, वेस्कुलर बंडल्स और पिथ। देखिए कुछ इसमें सिमिलर है, कुछ आपके डिसिमिलर भी मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूंगा। कंपेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैज फ्यूअर जाइलम बंडल्स, कितने वहां पे मैंने पढ़ा कि 2 से 4 जाइलम बंडल हमारे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कैसे बहुत सारे पाए जाते हैं, कितने, यूजुअली मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल। पॉलीआर्क मैंने बोला ना आपको, यहाँ पे यूजुअली मोर देन
6 वेस्कुलर बंडल हमारे पाए जाते हैं, जिसको हम पॉलीआर्क कंडीशन बोलते हैं। जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट। रूट में आपकी क्या, मैंने आपको बोला कि बहुत सारे पाए जाते हैं, और मैंने आपको बोला कि यहाँ पे पीथ आपकी लार्ज पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती है। मैंने आपको यहाँ पे देखे डिफरेंसेस पहले इसलिए बता दिए। दे आर यूजुअली मोर, ये आपको पढ़ा दिया मैंने। पीथ इज लार्ज, यहाँ पे हमारी जो पीथ देखने के लिए मिलेगी मोनोकॉट में, ये आपकी पीथ कैसी होगी, ये पीथ आपकी लार्ज देखने के लिए मिलेगी हमें मोनोकॉट्स में, है ना। और क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगी। मोनोकोटिलेडन रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे आपकी कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैंने इसीलिए आपको देखिए डिफरेंसेस जो है दोनों के बीच में बता दिए कि हमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज कॉमन है जो मैं आपको पहले बता दूं, बाकी फिर चीजें मैं आपको समझा दूंगा जो हमें यहाँ पे डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगी। देखो यहाँ पे हमें इसका ट्रांसफर सेक्शन जब देखेंगे मिलेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या एपिडर्मिस मिलेगा। भाई कोई भी हम बॉडी पार्ट में जाए, प्लांट के कोई भी बॉडी पार्ट में जाए, हमको एपिडर्मिस ही देखने को मिलेगा। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे हमारी देखिए स्किन होती है, तो स्किन हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। हमारी एपिडर्मिस होती है, जैसे हम इपिथीलियम बोलते हैं, इपी का मतलब क्या, अपॉन, इपिथीलियम यानी सबसे जो ऊपरी होती है ना, तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। और क्या मैंने आपको बताया, मैंने बोला आपको देखिए कि यहाँ पे आपको क्यूटिकल देखने के लिए मिल सकते हैं स्टेम में, लेकिन आपके रूट्स में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, यहाँ पे आपके क्यूटिकल देखने के लिए मिलेंगे जो हमारे वाटर लॉस को रोकेंगे। इट में बी ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा, हमारे देखिए ट्राइकोम्स देखने को मिलेंगे और स्टोमेटा भी कुछ देखने के लिए मिल सकते हैं। और हमारे क्या होता है देखिए स्टेम में हमारे लेंटिसेल्स वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ दिया होगा बता दूंगा, नहीं दिया होगा तो भी बता दूंगा। लेंटिसेल्स हमारे क्या होते हैं, एयर एक्सचेंज के लिए। स्टोमेटा देखिए जो हमारे बॉडी स्टेम हो जाते हैं, ये हमारे जो बॉडी स्टेम हो जाते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं, बॉडी स्टेम हो जाते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां हमारे स्टोमेटा देखिए खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं ना, तो वहां पे हमें लेंटिसेल्स देखने के लिए मिलते हैं। लेंटिसेल्स का काम क्या होता है, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। किसमें, ये हमारे गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ये हमारे स्टेम में पाए जाते हैं, ये हमारे गैसियस एक्सचेंज में काम करते हैं। और क्या देखिए ट्राइकोम्स आपके मैंने क्या बोला था, स्टीप हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, ये मैंने आपको देखिए बता दिया कि सिस्टोमेटा बीमारी यहाँ पे पाई जा सकती है। फिर क्या है, द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिट, अब ये चीज मैं आपको बता दूं, देखो ये लाइन आपके समझ में आ जाएगी। द सेल्स अरेंज मल्टीपल लेयर्स बिटवीन द एपिडर्मिस, बाहर वाली, और एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स मैंने आपको बोला था ना, पेरिसाइकिल यानी जो एंडोडर्मिस थी उसके बाद में जब पेरिसाइकिल मिल रही थी ना, तो यानी कॉर्टेक्स आपका ये होता है। अब कॉर्टेक्स रीजन में यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज हमको पाई जाती है, देखो मैं आपको बता दूं डायग्राम के हेल्प से। देखो देखो जैसे हमारी ये एपिडर्मल हो गई सेल, ये हमारी एपिडर्मिस हो गई, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद क्या होता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे हमें जो कॉर्टेक्स देखने के लिए मिलता है एपिडर्मिस में, यहाँ पे हमें कॉर्टेक्स में कुछ डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। देखो क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेगी, ये जो हमें यहाँ पे कॉर्टेक्स में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें कॉर्टेक्स जो है 3 सब जोन में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कॉर्टेक्स में एक चीज दिखाई देती है, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो नीचे लेयर हमारी पाई जाती है एपिडर्मिस के बाद, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी हाइपोडर्मिस पाई जाती है हमारी, हाइपोडर्मिस, तो हमारे जो डाइकॉट स्टेम में होती है हमारी कैसी होती है, कॉलन काइमेटस। हमारी डाइकॉट स्टेम में जो होती है कॉलन काइमा से बनी होती है। कॉलन काइमा में हमें कोई स्पेस देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो आपकी हाइपोडर्मिस होती है कैसी होती है, कॉलन काइमेटस। लेकिन हमारी जो मोनोकॉट में पाई जाएगी, मैं आपको अभी डिफरेंसेस बाद में बता दूंगा, जो हमारी मोनोकॉट में पाई जाएगी वो स्क्लेरन काइमा पाई जाएगी, स्क्लेरन काइमा की पाई जाएगी, स्क्लेरन काइमा की पाई जाएगी मोनोकॉट स्टेम में। लेकिन यहाँ पे आपकी कैसी हाइपोडर्मिस पाई जाएगी, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आपकी जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की जो नीचे वाली लेयर है,
एपिडर्मिस की जो नीचे वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। कैसी है? कोलेनकाइमा की बनी हुई है। फिर आपका देखिए वही है कि हमारा बाद में कॉर्टेक्स के लास्ट वाले पार्ट में आकर के हमारा देखिए पहले देखिए 3 सब जो में डिवाइड हो गया हाइपोडर्मिस, फिर आपका पेरेन्काइमा है, फिर यहाँ पे आपका लास्ट वाला पार्ट एंडोडर्मिस में डिवाइड हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही, देखो लास्ट डायग्राम में आपको मैंने बताया था ना एंडोडर्मिस हमारा जो है पाया जाता है। यहाँ पे हमारा एंडोडर्मिस में क्या होगा, देखो एंडोडर्मिस हमारी यहाँ की जो होगी एंडोडर्मिस, तो यहाँ पे हमें जो देखिए एंडोडर्मिस देखो हाइपोडर्मिस मैंने आपको बता दी इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी, कैसी हमारी ये इनर मोस्ट लेयर हमारी हो जाएगी एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस में हमारे यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमारे स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। क्या? यहाँ पे हमारे स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, किसमें? डाइकॉट स्टेम में स्टार्च ग्रेन्स हमारे पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पेरीसाइकिल मैंने क्या बोला था कि पेरीसाइकिल हमारे एंडोडर्मिस के बाद पाई जा रही थी, मैंने आपको बताया ना कि पेरीसाइकिल हमारी पाई जा रही थी कहाँ पे? एंडोडर्मिस के बाद में पेरीसाइकिल हमारी पाई जा रही थी। ये हमारी यहाँ पे क्या होगी कि सेमी लूनर पैचेज में हमारी पेरीसाइकिल पाई जाएगी। कैसे? यहाँ पे हमारी जो पेरीसाइकिल होगी वो सेमी लूनर मैंने आधे चांद की तरह से, ठीक है, ये हमारे आधे चांद की तरह। यहाँ पे देखो मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो ये हमारे मान लीजिए इनर मोस्ट लेयर हमारी एंडोडर्मिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपके स्टार्च ग्रेन्यूल्स वगैरह स्टार्च ग्रेन्स वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको स्टार्च शीथ बोलते हैं। यहाँ पे आपकी जो पेरीसाइकिल होगी तो यहाँ पे कुछ ऐसे पाई जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ आधे चांद की तरह पाई जाएगी, इसलिए हम यहाँ को बोलते हैं कि हमारी सेमी ल्यूनर पैचेज में पाई जाएगी। और ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में आपके देखिए क्या होता है कि इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स, इनको हम बोलते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे हमारे क्या डाइकॉट स्टेम में कैसे होते हैं, कंजॉइंट होते हैं हमारे, और कैसे होते हैं ओपन टाइप होते हैं डाइकॉट स्टेम में। मोनोकॉट में कैसे होते हैं? मोनोकॉट में भी हमारे स्टेम में देखिए कंजॉइंट ही होते हैं, कंजॉइंट मतलब जो हमारे सेम रेडियस पे पाए जा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। देखो एंडार्क जार क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखो इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स, कौन? कॉर्टेक्स हमारी यहाँ पे द आउटर हाइपोडर्मिस। देखिए सबसे पहले हम कॉर्टेक्स के जब आगे चलेंगे तो हमारी सबसे पहले हाइपोडर्मिस पाई जाएगी, कैसी है हमारी? कॉन्स्टेट द फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स, हमारी कैसी? कोलेनकाइमा, ये हमारी कोलेनकाइमा से बनी हुई है डाइकॉट स्टेम में। मोनोकॉट में अगर हम देखेंगे हमारी स्क्लेनकाइमा से बनी होगी। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ये हमारी प्रोवाइड करती है क्या? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम, कौन? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा हमारे यंग स्टेम को प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हमारी हाइपोडर्मिस होती है जो कोलेनकाइमा से बनी हुई होती है। अब देखिए क्या है, कॉर्टिकल लेयर्स के बिलो हमारी हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच कॉन्स्पिकुअस इंटरसेल्युलर स्पेसेज। इसका मतलब क्या है, देखिए कि जो हमारी कॉर्टिकल लेयर्स होते हैं बिलो हाइपोडर्मिस, यानी हाइपोडर्मिस के आगे जो हमारी पाई जा रही है वहां पे हमारे क्या होगा, यहाँ पे आपकी राउंड वॉल थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाएंगे, और पैरेन्काइमेटस सेल्स में आपके इंटरसेल्युलर स्पेसेज होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ये यहाँ पे आपका कंस्पिकुअस इंटरसेल्युलर स्पेसेज, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैरेन्काइमेटस सेल्स हमारी पाई जाती है। सबसे लास्ट में उसके अंदर क्या पाया जाएगा, वहां पे पाया जाएगा, देखो मैंने आपको बताया कि हमारा 3 सब जोन्स में डिवाइड होता है। तो एक तो हमारा हो गया कोलेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पाई जाती हैं हाइपोडर्मिस में, उसके बीच में हमारी पैरेन्काइमेटस पाई जाती हैं, उसके बाद हमारी क्या पाई जाती हैं, यहाँ पे हमारे एंडोडर्मिस पाया जाता है। यहाँ पे आपका एंडोडर्मिस जो पाया जाता है वो हम पे क्या होगा, एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिफर टू एज स्टार्च शीथ हम इसको बोलते हैं। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपकी पेरीसाइकिल सेमी ल्यूनर पैचेज में पाई जाएगी, यहाँ पे आपका सेमी ल्यूनर पैचेज में पेरीसाइकिल पाई जाएगी। देखो प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, ठीक है। यहाँ पे आपका मतलब कि वही है क्या, स्टार्च शीथ बोल रहा था ना, पेरीसाइकिल हमारी एंडोडर्मिस के अंदर पाई जा रही है ना, तो वही है कि पेरीसाइकिल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड एबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ, फ्लोएम के ऊपर कैसे, सेमी ल्यूनर पैचेज के फॉर्म में पाई जाएगी ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। जैसे आपका मतलब ये फ्लोएम था बाहर की तरफ, ये हमारा क्या है, जाइलम था, तो यहाँ पे आपकी ये आधे आधे पैचेज में ऐसे
पाई जाएगी। ऐसे हमारे आधे आधे पैचेज में पाई जाएगी, यानी ये पूरा नहीं होगा, आधा चांद बना लेगा ऐसे। सेमी ल्यूनर बोला है ना ये, इसीलिए यहाँ पे ऐसे पाई जाएगी। इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द मेडुलरी रेज। ये हमारे मेडुलरी रेज यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो मैंने आपको बोला था कंजक्टिव टिश्यू, ऐसे यहाँ पे हमारा देखो जैसे हमारे जाइलेम है, ये फ्लोएम है, इनके बीच में हमारी यहाँ पे जो लेयर पाई जाएगी ये हमारी मेडुलरी रेज देखिए होगी। वही आपका यहाँ पे बोला हुआ है कि रेडियली प्लेस्ड होगी, और कैसे आपका फ्यू लेयर्स रेडियली प्लेस्ड होंगी, और आपके पैरेनकाइमेटा सेल्स होंगे व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द मेडुलरी रेज। इन बिटवीन द वेस्क्यूलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स। देखो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जैसे हमारे वेस्क्यूलर बंडल है, देखिए तो यहाँ पे आपके मेडुलरी रेज कहाँ पा जाएंगे, मैंने थोड़ा सा आपको मिस्टेक करके बता दिया। देखो यहाँ पे देखो रेड कैसे, जैसे आपका ये बना लिया मैंने, ये हमारा बाहर फ्लोएम हो गया, हमारा अंदर जाइलम हो गया, सॉरी बाहर हमारा फ्लोएम हो गया, अंदर हमारा जाइलम हो गया। ये हमारे यहाँ पे जाइलम हो गया, ये हमारा फ्लोएम हो गया, ये हमारा जाइलम हो गया, ये हमारा फ्लोएम हो गया। तो इनके देखिए क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनके बीच में कुछ सेल्स आपकी यहाँ पे पाई जा रही, यहाँ पे इनके बीच में, दोनों के बीच में आपकी सेल्स यहाँ पे कुछ पाई जा रही, इनको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। इनको क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज। ये आपके डायग्राम में सब दिया हुआ है, मैं आपको चाहो तो डायग्राम से बता सकता हूँ। देखो देखो ये हमारा फ्लोएम है, ये हमारा जाइलम है, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखिए, बीच में कुछ सेल्स हमारी यहाँ पे अरेंज होंगी, दे आर कॉल्ड मेडुलरी रेज। बीच वाला तो हमारा पीथ होता है, हमको पता है ना, एंडोडर्मिस भी पता है, पेरिसाइकिल भी हमको पता है, वेस्कुलर बंडल भी हमारे पता है हमको। तो यहाँ पे आपके मेडुलरी रेज, इनके बीच में कुछ आपके सेल्स पाए जाएंगे, दे आर कॉल्ड मेडुलरी रेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लार्ज नंबर में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये हमारे रिंग में अरेंज होते हैं, रिंग में आपके अरेंज होंगे। कैसे, जैसे हमारे डाइकोटो मैंने आपको बताया थे, कैसे बताए थे, मैंने आपको बोला कि डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, आपके कैसे कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलेंगे। कंजॉइंट मतलब कैसे, देखो पीछे मैंने बताया ना कि हमारे डिफरेंट रेडियस में पाए जाएंगे, तो कैसे होंगे, सॉरी सेम रेडियस में आपके पाए जाएंगे तो हमारे कैसे होंगे कंजॉइंट, और डिफरेंट रेडियस में आपके पाए जाएंगे दे आर कॉल्ड रेडियस। मैंने आपको बोला है कि देखिए पहले यहाँ जाइलम फ्लोएम हो गया, यहाँ पर जाइलम हो गया, तो ये एक ही रेडियस में पाए जा रही है, हमारे कैसे होंगे कंजॉइंट। कंजॉइंट अगर ये क्लोज होंगे, मैंने आपको बोला ना क्लोज होंगे तो मोनोकॉट में आ जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी जस्ट स्टार्टिंग में याद करो, ठीक है। अगर ये ओपन होंगे यानी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारे कैसे मोनोकॉट में पाए जाएंगे, हमारे कैसे मोनोकॉट में यहाँ पे पाए जाएंगे। तो देख लेते हैं फिर, तो ये चीज देखिए मैं आपको बता दी यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे आपके जो वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, आपके पाए जाएंगे कैसे, ए लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग एंड द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। यानी रिंग में आपके जब ये अरेंजमेंट होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने कंजॉइंट आपको बताए हुए हैं पहले। ईच वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन, क्योंकि हमें सेकेंडरी ग्रोथ भी करनी है, ये हमारा डाइकॉट स्टेम है। और कैसे एंडार्क प्रोटोजाइलम, अब ये एंडार्क प्रोटोजाइलम का मतलब क्या है, देखो एंडार्क प्रोटोजाइलम का मतलब होता है आपका ये कि जैसे आपको देखिए मैंने आपको ये बना दिया, तो ये हमारा फ्लोएम होता है, ये हमारा जाइलम होता है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जाइलम अगर जो है पिथ, ये हमारे बीच में क्या है पिथ है, बीच में हमारी पिथ होती है। तो अगर ये पिथ के पास पाए जाएंगे यानी पिथ की तरफ पाए जाएंगे तो ये हमारे हो जाएंगे एंडार्क, यानी अंदर की तरफ पाए जा रहे हैं, ये हमारे हैं एंडार्क। ये कैसे हैं, एंडार्क हमारे हो गए, है ना। अगर यही आपके किसमें अगर यही आपके प्रोटोजाइलम जो है बाहर की तरफ पाए जाए, यानी अगर मैं पेरीफेरी की तरफ अगर जाइलम बना दूंगा, इधर में फ्लोएम बना, ठीक है, ये आपका अगर प्रोटोजाइलम आपके इधर पाए जाए, प्रोटोजाइलम देखो रहेंगे तो ये फ्लोएम यहाँ पे ही, जाइलम यहाँ पे ही, लेकिन अगर आपका क्या है कि प्रोटोजाइलम जो है
पित्त की तरफ पाए जाएंगे तो हमारे कैसे हो जाएंगे, एंडार्क हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम अगर पाए जाएंगे किस पे, पेरीफेरी की तरफ, प्रो मतलब कि जो पहले बनते हैं, जो पहले बनते हैं वो आपके पित्त की तरफ अगर पाए जाएंगे तो देखो, तो ये हमारे हो जाएंगे एंडार्क। अगर ये पेरीफेरी की तरफ आपके पाए जाएंगे, बाहर की तरफ आपके प्रोटोजाइलम पाए जाएंगे, दे आर कॉल्ड एक्जार्क कंडीशन। ठीक है, एक्जार्क हमारी कंडीशन कहाँ मिलती है, एक्जार्क कंडीशन आप लोग लिख लो। एक्जार्क कंडीशन हमें रूट्स में मिलती है, ये हमारे रूट्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो न्यू न्यू बनते हैं प्रोटोजाइलम आपके, जो बनते हैं पहले जाइलम जो बनते हैं आपके पेरीफेरी की तरफ पाए जाते हैं, लेकिन आपके एंडार्क जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं, एंडार्क, वो आपके स्टेम्स में देखने के लिए मिलते हैं। फिर वो चाहे डाइकॉट स्टेम हो आपका, चाहे मोनोकॉट स्टेम हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। देखो, ये तो आपको मैंने पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि कंजॉइंट ओपन कहाँ पे पाए जाएंगे, है ना, कंजॉइंट और ओपन ये हमारे डाइकॉट में ही पाए जाते हैं। इन डार्क प्रोटोजाइलम ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटा सेल्स विद अरेंज इंटरसेलुलर स्पेस व्हिच ऑक्युपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, जो आपके सेंट्रल में पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड पीथ। पीथ हमारी क्या है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखो, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम हमारे सेम टाइप के, इनके बारे में आपको थोड़ा सा अगर देखो बताना हो तो मैं क्या करूँ, आपको देखिए अलग अलग करके बता देता हूँ कि यहाँ पे मतलब कि हमारे, मतलब कि मैं अगर इंडायरेक्टली बोलूँ तो कंपैरिजन करके बता देता हूँ। देखो, कंपैरिजन करके दोनों का बता देता हूँ। देखो, बाद में आपको पढ़ा दूंगा। ये हमारा डाइकॉट स्टेम हो गया, ठीक है। ये हमारा मोनोकॉट स्टेम हो गया। तो डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट में आपको क्या बताऊँ, देखो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या, कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस आपकी कैसी, कॉलन काइमा, कॉलन काइमा की होगी यहाँ पे, कॉलन काइमा। ये कैसी होगी, ये हमारी स्क्लेरन काइमा, क्योंकि लिख लीजिए स्क्लेरन काइमा। कंपैरिजन करके आसानी समझ में आ जाता नहीं, यहाँ पे हमारी स्क्लेरन काइमा की पाई जाएगी हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब क्या, हाइपोडर्मिस हमारी यहाँ पे कॉलन काइमा, यहाँ पे स्क्लेरन काइमा। और मैंने आपको बोला कि एंडोडर्मिस हमारे क्या है, यहाँ पे स्टार्च शीथ की पाई जाएगी और वहां पे एब्सेंट होगी। देखो, एंडोडर्मिस हमारी यहाँ पे क्या है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस आपकी मैंने क्या बोला कि यहाँ पे स्टार्च शीथ की पाई जाती है, स्टार्च शीथ, लेकिन यहाँ पे आपकी एब्सेंट होती है। ये चीज आप लिख लीजिए कंपैरिजन करके, मतलब कि सब बताते हैं यार जो पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है, एब्सेंट होती है। पीथ अगर हम देखें, देखो यहाँ पे क्या देखें कि स्टार शीथ में जो क्या होता है, एंडोडर्मिस में स्टार शीथ प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल अगर हम देखें तो यहाँ पे रिंग अरेंजमेंट होता है। कैसा, वेस्कुलर बंडल हमारा यहाँ पे रिंग अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं। मैं आपको ये भी समझा दूंगा स्कैटर्ड कैसे होता है, आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे हमारे स्कैटर्ड हमारे पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल। अब ये स्कैटर्ड कैसे मैं आपको बताऊंगा, देखो। और यहाँ पे अगर देखो मैं तो हमारे कैसे इक्वल साइज के पाए जाते हैं, और हमारे पिथ क्या होते हैं, ओपन एंड इक्वल साइज के होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे पिथ एब्सेंट होती है, यहाँ पे सॉरी डाइकॉट में। अब देखो मैं लिख के बता दूं, डाइकॉट में हमारे यहाँ पे पिथ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे पिथ आपकी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे पिथ आपकी एब्सेंट होती है। और क्या बताऊं, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल आपके इक्वल साइज के पाए जाते हैं। कैसे, इक्वल साइज के, यहाँ पे अनइक्वल साइज के पाए जाते हैं। मोनोकॉट में आपके अनइक्वल साइज के वेस्कुलर बंडल हमारे मिलते हैं। अब देखिए मैं आपको मोनोकॉट में बता भी देता हूँ। पहले मैं आपको एक डायग्राम के पास ले चलता हूँ भाई, घूमते फिरते। देखो, ये देखिए हमारा डाइकॉट, यहाँ पे हम देखेंगे वेस्कुलर बंडल वाले मोस्टली एक ही साइज के पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक ही साइज के मोस्टली पाए। यहाँ पे पिथ भी देखिए आपकी प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे हमारी पिथ भी देखिए प्रेजेंट है। लेकिन अगर वही हम डाइकॉट की तरफ जाएं, मोनोकॉट की तरफ, तो मोनोकॉट में देखिए आपका कि यहाँ पे पिथ पहली बात तो एब्सेंट है, पिथ हमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, पहली बात तो पिथ दिखाई दे रही है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके जो बाहर की तरफ है, पेरीफेरी की तरफ, यहाँ वेस्कुलर बंडल्स आपके छोटे छोटे पाए जा रहे हैं। स्मॉल वेस्कुलर बंडल आपके पाए जा रहे हैं कहाँ,
पेरीफेरी की तरफ, लेकिन अब बीच में जैसे जाते जाएंगे तो बीच में हमारे जो वेस्कुलर बंडल हैं ये आपके कैसे लार्ज साइज होते जाते हैं। ये हमारे लार्ज साइड वेस्कुलर बंडल हमारे यहाँ पे होते जाते हैं। कैसे लार्ज साइज आपके होते जाते हैं, यही मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। और मैंने क्या बताया कि हाइपोडर्मिस यहाँ पे होगी आपकी कैसी स्क्लेरेंकाइमा की, मैंने वहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे हमारे हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा की होगी, वहाँ पे कैसी कॉमेनकाइमा की कॉलेनकाइमा की होती है आपकी डाइकॉट में। ये चीज मैंने आपको देखिए डायग्राम की हेल्प से भी समझा दिया। अब चलिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा मोनोकॉट में क्या है, मैंने आपको बता दूं। द मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस, वहां पे कैसी कॉलेनकाइमेटा लिख लो। जो मैंने आपको अभी डिफरेंसेस बताए वो चीज आप लिख लीजिए, सारा का सारा आपको डाउट ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपके लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल पा जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स। कैसे स्कैटर्ड, पूरे में फैले हुए थे, मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया। ईच सराउंडेड बाय ये स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ, आपके कैसे स्क्लेरेंकाइमेटा बंडल शीथ से सराउंडेड होते हैं। और कैसे एंड ए लार्ज कॉन्स्पिकुअस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे आपके लार्ज कॉन्स्पिकुअस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू हमारे ये अरेंज होते हैं। वहां पे भी देखिए आपके पेरेनकाइमेटस ही थे, वहां पे भी पेरेनकाइमेटस ही थे जो हमने अभी डाइकॉट में पढ़ा हुआ, लेकिन वहां पे हाइपोडर्मिस आपकी कैसी कॉलेनकाइमेटस थी, लेकिन ये हमारे कैसे पेरेनकाइमेटस ही थे। मैंने आपको बताया था ना पहले, मैंने आपको बताया कॉलेनकाइमा, फिर मैंने आपको बताया पेरेनकाइमा से बने हुए थे, फिर मैंने आपको बताया एंडोडर्मिस, ठीक है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल आपके कैसे, यहाँ पे भी कंजॉइंट और कंजॉइंट ही है, वहां पे भी कंजॉइंट ही थे। वहां पे मैंने आपको बताया कि कैसे ओपन थे, यहाँ पे आपके क्लोज होंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी, ठीक है। पेरीफेरी में आपके स्मॉल वेस्कुलर बंडल्स हमारे पाए जाएंगे, जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन, सेंट्रल में आपके कैसे लार्ज पाए जा रहे थे। मैंने आपको अभी जस्ट डायग्राम देख करके डायग्राम दिखा करके बताया, ठीक है। और आपके पेरीफेरी में कैसे हमारे स्मॉल पाए जा रहे हैं, मैंने आपको इसलिए डायग्राम पहले दिखा दिया और पढ़ा दिया अच्छे से। द फ्लोएम पेरेनकाइमा इज अब्सेंट, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी फ्लोएम पेरेनकाइमा क्या होती है, अब्सेंट होती है। वहां पे हमारी फ्लोएम पेरेनकाइमा पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि फ्लोएम पेरेनकाइमा आपकी देखिए मोनोकॉट्स में आपकी अब्सेंट होती है, ये चीज आपको लिखना है। फ्लोएम पेरेनकाइमा अब्सेंट इन मोनोकॉट्स। यहाँ पे आपकी वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाई जाती है, कहाँ पे वेस्क्यूलर बंडल्स में आपकी कुछ वाटर कंटेनिंग कैविटीज हमारी पाई जाती हैं। देखो जैसे आपके वेस्क्यूलर बंडल हो गए, यहाँ पे इनमें कुछ आपकी वाटर कंटेनिंग कैविटीज हमारी पाई जाती हैं इसके अंदर, ठीक है, जो हमारे बंडल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे और ये बाकी आपका सब ग्राउंड टिश्यू हो गया, ये बाकी आपका सब वेस्कुलर बंडल छोड़ करके बाकी सारा आपका ग्राउंड टिश्यू हो गया। तो ये चीज देखिए मैंने आपको क्लियर कर दी और आपको मैंने सारा का सारा मतलब कि क्लियर करके बता दिया। यहाँ पे वाटर कंटेनिंग कैविटीज है, लेकिन आपकी डाइकॉट्स में वाटर कंटेनिंग कैविटीज हमारी नहीं होती है। मैंने आपको इसीलिए देखिए पूरा कंपेरिजन करके बता दिया। अब हम पढ़ लेंगे यहाँ पे लीफ। लीफ देखिए हम पढ़ना चाहूंगा आपको लीफ। अब हम पढ़ेंगे लीफ। तो लीफ हम किसकी, मोनोकॉट्स की पढ़ेंगे और डाइकॉट्स की भी। तो लीफ के बारे में आपको बता दूं कि मोनोकॉट में हम क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे होती है हमारी डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल किसकी, डॉर्सी वेंट्रल लीफ हम बोलते हैं डाइकॉट की लीफ को। लेकिन हमारी जो मोनोकॉट की होती है वो होती है आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल। ये हमारी किसकी, ये हमारी मोनोकॉट की लीफ होती है, ये हमारी मोनोकॉट की लीफ होती है आइसोबाइलेटरल। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम कि यहाँ पे आपको मैं कुछ कॉमन चीजें पढ़ाना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात हमको पता है कि इपिडर्मिस हमारी होती है ना, यहाँ पे आपकी इपिडर्मिस होती है। और मीसोफिल सेल्स भी आपकी यहाँ पाई जाती है, हमारे स्टोमेटा भी इन्हीं में पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं कि ऊपर सरफेस और नीचे सरफेस दोनों में पाए जाते हैं। देखो जैसे आपकी ये लीफ हो गई, तो यहाँ पे आपके विंस और मिडरिब होते हैं, इनमें हमारे पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे पाए जाते हैं। कैसे होंगे, अनइवन होंगे भाई, छोटे छोटे यहाँ छोटे छोटे पाए जाएंगे, जो बड़ी होंगी यहाँ बड़े बड़े पाए जाएंगे। जैसे मिडरिब आपकी होती है, देखो ऊपरी सतह में भी आपके पाए जाएंगे, ऊपरी सरफेस में भी और नीचे की तरफ भी पाए जाएंगे। तो पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे हम यहाँ पे दो टर्म यूज करेंगे, कौन से, एडेक्सियल और एबेक्सियल। कौन से, अडेक्सियल
और अबैक्सियल। देखिए अडेक्सियल हम लोग यूज करते हैं अपर सरफेस के लिए, जो हमारी अपर सरफेस होगी लिप की उसको हम बोलते हैं अडेक्सियल। अपर याद कर लो, बार बार नहीं बताऊंगा। ये हमारी होती है अबैक्सियल, जो हमारी बिलो सरफेस होती है, जो हमारी बिलो सरफेस होती है, नीचे वाली होती है, इसको हम बोलते हैं अबैक्सियल। तो अडेक्सियल आपको समझ में आ गया और अबैक्सियल समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा अगर, तो देखिए जो हमारी अबैक्सियल सरफेस होती है यहाँ पे, जो हमारी डाइकॉट्स में डाइकॉट लीफ के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, डाइकॉट लीफ के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लीफ में क्या देखेंगे, जो हमारी अबैक्सियल सरफेस यानी जो हमारी नीचे वाली सरफेस होती है, जो हमारी नीचे वाली सरफेस होती है, यहाँ पे मोर स्टोमेटा पाए जाते हैं, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा, मोर स्टोमेटा आपके प्रेजेंट होते हैं। किसके कंपेरिजन में, कंपेरिजन टू अडेक्सियल, यानी ऊपर वाली के कंपेरिजन में, कंपेयर टू अडेक्सियल, कंपेयर टू अडेक्सियल। और हम क्या कहते, कभी कभी आपका स्टोमेटा एब्सेंट भी होते हैं आपके अडेक्सियल सरफेस में, अडेक्सियल सरफेस में आपके कैसे, अडेक्सियल में स्टोमेटा आपके नहीं भी हो सकते, कभी कभी, कभी कभी आपके नहीं भी हो सकते अडेक्सियल सरफेस में हमारे स्टोमेटा, यहाँ पे आपके किसमें, मोनोकॉट में और डाइकॉट में आपके। और ये चीज मैंने आपको बता दिया है कि हमारे यहाँ पे क्या कि लोअर और अपर सरफेस के बीच में जो सेल्स पाई जाती है इसको हमने बोला मीसोफिल सेल हमारी, उसी में तो स्टोमेटा मैंने आपको बताया था, वो क्लोरोप्लास्ट। तो मीसोसेल में आपके देखो यहाँ पे आपके ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, लिप में, लिप में आपका ग्राउंड टिश्यू होता है मीसोफिल सेल्स, यहाँ पे आपकी ग्राउंड टिश्यू होती हैं मीसोफिल सेल्स। इसमें हमारे क्या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, मैंने आपको ये पहले पढ़ाया हुआ है पीछे, आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो या ना याद हो तो मैं आपको फिर से बता दूं। यहाँ पे हमारे ग्राउंड टिश्यू कौन पाया जाता है, मीसोफिल्स। मीसोसेल में आपके क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं, क्लोरोप्लास्ट हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, है ना, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब एक चीज यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट बता जाऊंगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको बना करके ही बता देता हूँ, ठीक है, बना करके बता दूंगा तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये हमारी लीफ है, ये मान लीजिए हमारी लीफ है, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ में हम क्या देखेंगे, ये तो हमारी देखिए क्या है, ऊपर वाली सरफेस हो गई, ऊपर वाली थी हमारी अडेक्सियल, ऊपर वाली सरफेस थी हमारी अडेक्सियल, नीचे वाली सरफेस थी जो हमारी बिलो सरफेस हमारी क्या थी, अबैक्सियल। ये हमारी अबैक्सियल सरफेस हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक चीज हम यहाँ पे क्या देखें, हमारी देखिए इलोंगेटेड सेल्स हमें कुछ देखने के लिए, देखो ये सर्कुलर बन रही है, यहाँ पे हमें कुछ इलोंगेटेड सेल्स हमें देखने को मिलते हैं जो आपस में पैरेलली अरेंज होती है ऊपर की तरफ। कैसे, कुछ इलोंगेटेड सेल्स हमें देखने को मिलती हैं जो हमारी ऊपर पैरेलली अरेंज होती हैं। नीचे हमारे कुछ ऐसी सेल्स देखने को मिलती हैं जो हमारी क्या है, तो आपका मतलब दो सेल्स में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं देखिए पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये हमारी पैलिसेड सेल्स होती हैं, कौन सी, पैलिसेड सेल्स हमारी होती है, ये हमारी स्पॉन्जी सेल्स होती हैं। अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे ये डिवीजन होता है, लेकिन आपको मोनोकॉट्स में ये डिवीजन नहीं होता। मोनोकॉट्स में हमको ये डिवीजन देखने को मिली। यहाँ पे हमें देखिए क्या है, जो हमारे बीच में गैप मैंने छोड़ रखा है, ये जो गैप मैंने छोड़ रखा है, हमारी एयर कैविटीज पाई जाती हैं। एयर कैविटी आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ गैप वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो आपके स्टोमेटल कैविटीज वगैरह हमें देखने के लिए मिलती हैं अबैक्सियल सरफेस में, है ना। तो ये चीज देखी मैंने आपको बता, लेकिन हमारे मोनोकॉट्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपकी ये डिवाइड नहीं होती। ये कैसी होती है मैं आपको बताऊं, ये देखिए इलोंगेटेड सेल्स हमारी होती हैं। ये कैसी होती है, पैलिसेड पैरेन्काइमा जो आपकी होती है, ये अडेक्सियली अरेंज होती है वाली बात, ऊपर की तरफ बाद में इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और जो नीचे लूजली अरेंज यानी दूर दूर है, ये देखिए आपकी थोड़ी पास पास होती है ना। अगर और बनाना चाहूँ तो ये देखिए हमारी क्या होती है, और पास पास होती है, लेकिन आपकी थोड़ी लूजली अरेंज होती है, कौन सी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आपकी कैसी होती है, ये हमारी लूजली अरेंज्ड सेल्स होती हैं। कौन सी, पैरेन्काइमा सेल्स हमारी लूजली अरेंज होती हैं, इसलिए मैंने, और ये कैसी हमारी नीचे पाई जाती हैं, ये हमारी नीचे की तरफ पाई जाती हैं, और इनके बीच में स्पेस जो देखने को मिलता है बोलते हैं इनको एयर कैविटीज, हमारे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपके क्या है,
वेस्कुलर बंडल जो हमारे होते हैं वीन्स और मिड रिब में देखने के लिए मिलते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे वीन्स और मिड रिब में देखने के लिए मिलेंगे। वीन्स में आपके छोटे छोटे मिल जाएंगे और मिड रिब में हमारे बड़े बड़े मिल जाएंगे। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। क्या चीज? ये मान लीजिए हमारी एक लीफ हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ वीन्स देखने मिलते हैं छोटे छोटे, तो ये मिड रिब होती है, बड़ी होती है। यहाँ वेस्कुलर बंडल आपके बड़े बड़े देखने के मिलेंगे। वेस्कुलर बंडल हमारे लार्ज देखने मिलेंगे क्योंकि हमारी लार्ज होती है। ये आपके कैसे स्मॉल होते हैं, पतले पतले होते हैं। यहाँ पे आपके स्मॉल वेस्कुलर बंडल हमें देखने के लिए मिलेंगे। मैंने आपको ये पहले इसीलिए बता दिया है कि यहाँ पे हमारे देखने के लिए मिलते हैं। साइज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज होगा उतने बड़े यहाँ पे वेस्कुलर बंडल हमारे पाए जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल आपके क्या होते हैं कि सराउंडेड होते हैं किससे, थिक वॉल बंडल शीट सेल से। यहाँ पे हमारे वेस्कुलर बंडल जो हमारे पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई, देखो मैं लिख देता हूँ, वहां पे जगह नहीं थी ना। वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई बंडल शीट सेल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। बंडल शीट सेल जो कैसी ठीक होती हैं, बंडल शीट सेल्स कैसी होती हैं, और ये ठीक होती हैं। क्यों ये ठीक होती है, देखिए आपको मैं भी बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, बहुत टाइम हो गया हमने पढ़ा नहीं है। देखो, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लिप मतलब डाइकॉट लिप थ्रू द लेमाइना। लेमाइना क्या होती है, मैंने आपको बताया कि हमारी जो बाहर की सरफेस हमारी पाई जाती है, इसको हमने जो ऊपरी सरफेस है पूरा मतलब इसका सरफेस होता है, इसको हम लेमाइना बोलते हैं। सोज थ्री मेन पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स शो करता है, देखिए एक तो हमारा एपिडर्मिस होता है, एक हमारा मीसोफिल्स होता है, जो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू होता है लिप में। इसी में हमारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और आपके वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, जाइलेम और फ्लोएम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एपिडर्मिस हमारी पाई जाएगी जो सब में पाई जाती है। ये हमारी एपिडर्मिस, तो भाई मैंने बोला ना कोई भी आप प्लांट बॉडी लो, एपिडर्मिस हमारी पाई जाएगी। कवर्स बोथ द सरफेस, कौन सी, अडेक्सियल। मैंने आपको बोला कि अडेक्सियल मतलब ये क्या है, अपर सरफेस होगी, ये हम अडेक्सियल बोलेंगे अपर सरफेस को, और अबेक्सियल बोलेंगे भाई लोअर सरफेस को। मैंने आपको क्या बोला आपको कि लोअर सरफेस में ज्यादा स्टोमेटा पाए जाएंगे ताकि हमारा ट्रांसपायरेशन कम हो, सीधे धूप पड़े तो पानी वानी मतलब कि कम लॉस हो, है ना, इसीलिए नीचे ज्यादा पाए जाते हैं। देखो, द लोअर सरफेस ऑफ एक्सियल ऑफ द लीफ हैज ए कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल्स, यहाँ पे हमारे क्यूटिकल वगैरह भी पाई जाती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे रूट्स में नहीं मिलती, बाकी हमारे स्टेम और लीव्स में क्यूटिकल देखने के लिए मिलती है, आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। द अबैक्सियल, अबैक्सियल मतलब बिलो सरफेस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा, जो आपकी नीचे वाली सरफेस है वहां पे जनरली मोर स्टोमेटा होते हैं देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। ऊपर के मुकाबले नीचे वाले में ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो ऊपर वाले में एब्सेंट ही होते हैं भाई, नीचे वाले में ही होते हैं। लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। ठीक है, कभी कभी मतलब क्या होता है कि स्टोमेटा आपके होते ही नहीं है, खत्म होते हैं पूरे पूरे वहां पे। और मैंने आपको बोला द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, जो बीच में आपके टिश्यू प्रेजेंट होंगे सारे हमारे मीसोफिल सेल्स होंगे, जो हमारे लिप का ग्राउंड टिश्यू होता है। इसमें हमारे क्लोरोप्लास्ट अरेंज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया। मीसोफिल आपके यहाँ पाए जाते हैं, क्या करते हैं, विच पजेज क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट आपके फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट आपके किससे, देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूँ कि मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी आपकी पैरेनकाइमा से ही बनी हुई है। जब आपको कुछ ना समझ में आए तो देखो गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ बता दूं कि मोस्ट ऑफ द बॉडी आपकी किसमें, पैरेनकाइमा से ही बनी हुई है। इस लीफ में आपको मैंने बताया कि हमें दो टाइप के सेल और पाए जाते हैं डाइकॉट में, लेकिन मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता। कौन कौन से, पेलिसेड और स्पॉन्जी। मैंने आपको डायग्राम बना करके भी बताया हुआ है। ठीक है, पेलिसेड पैरेनकाइमा और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा सेल्स हमारे यहाँ पे टू टाइप के पाए जाते हैं। मैंने बोला कि हमारे ऊपर मतलब इलोंगेटेड होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट होती है इनकी, है ना। द एडेक्सियली प्लेस्ड यानी ऊपर के सर्फेस में पाए जाते हैं आपके कौन से, पेलिसेड। ये कैसे होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं, हमें पता है। इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, आपको मैंने बोला ना कि हमारे ऐसे ऐसे सेल्स की कुछ पाए जाते हैं, पास पास हम ये अरेंज होते हैं, है ना, मैंने आपको बताया ना। विच आर अरेंज्ड कैसे,
वर्टिकल होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। और नीचे आपको मैंने बोला कि मैंने गोल गोल बनाए थे, ओवल शेप में मैंने बताया था, जो लूजली अरेंज थे, ओवल एंड राउंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये कैसे होती है, हमारे स्पेसेस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड पेरेंट, वो सॉरी पैलिसेड सेल्स, पैलिसेड के नीचे आपके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पाए जा रहे थे। मैंने आपको डायग्राम बना करके भी बताया। ये हमारे लोअर एपिडर्मिस के पास पाए जा रहे थे, उसके मतलब कि नीचे से लोअर एपिडर्मिस तक। दीज आर न्यूमरस लार्ज, ये हमारे थोड़े लार्ज होते हैं, ज्यादा नंबर में होते हैं। इनके बीच हमारी एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, बिटवीन दीज सेल्स एयर कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर सिस्टम में हमारे वेस्कुलर बंडल आती है, तुमको पता है। विच कैन बी सीन इन द वीन्स एंड मिडरिप, मैंने आपको देखिए वीन्स भी बना करके बताया और मिडरिप भी बना करके बताया। साइज के अकॉर्डिंग, जैसे बड़ा साइज होगा तो बड़े वेस्कुलर बंडल्स आपके पाए जाएंगे, जैसे हमारी मिडरिप बड़ी होती है तो वहाँ बड़े पाए जाते हैं, अगल बगल के छोटे होते हैं छोटे पाए जाते हैं, साइज में डिपेंड करता है। द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वीन, यानी आपके वीन के साइज पे डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या है, अनइक्वल वेस्कुलर बंडल आपको देखने के लिए मिलेंगे, किसमें, डाइकॉट में। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका लीफ जो होती है वो हमारी ऐसी होती है, मिड लीफ आपकी चौड़ी होती है, बाकी आपके ये छोटे छोटे होते हैं अगल बगल, ठीक है। लेकिन मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट कहीं मैं अभी बताऊंगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है। और मैंने क्या बताया आपको, द veins vary in the thickness, reticulate venation of the dicotyledon। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है मैंने आपको बता दिया, ये आपके रेटिकुलेट है, ये आपकी पैरेलल है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया, ये हमारी पैरेलल वेनेशन हमारी मोनोकॉट्स में पाई जाती है। द वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स, ये हमारे बंडल शीथ सेल से मतलब कि सराउंडेड होते हैं, यहाँ पे जो थिक वॉल्ड होते हैं, क्या, ये हमारे डाइकोट लीफ जो होती हैं, यहाँ पे आपके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, बंडल शीथ सेल से सराउंडेड होते हैं। यहाँ फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलेम एंड वेस्कुलर बंडल्स, ये तो हमें पता है ना, जाइलेम सेल और ये हमारे वेस्कुलर सॉरी जाइलेम और वेस्कुलर फ्लोएम हमारे कहाँ पाए जाते हैं, मिडरिप, वीन्स, वीनलेट्स, इन सब में, मतलब वीनलेट्स मतलब वीन्स में हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको मोनोकॉट में भी अगर बताना चाहूँ तो मैं कंपेरिजन करके यहाँ पे बता लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा आसानी, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया। देखो अब मैं अगर आपको यहाँ बताना चाहूँ तो मोनोकॉट के बारे में थोड़ा सा देखो, मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ, है ना। जैसे मैंने आपको सारा कुछ कंपेयर करके बताया है, तो मैं आपको यहाँ पे भी कंपेयर करके बता देता हूँ, डाइकॉट, मोनोकॉट। पहले मोनोकॉट पढ़ा दूंगा, चलो पहले बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो इसको हमने डॉर्सी वेंट्रल बोला है, लीफ को डॉर्सी वेंट्रल बोला है, ये आइसोबाइलेटरल बोला है, आइसोबाई लेटरल बोला है मैंने, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे लोअर सरफेस में ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, लोअर सरफेस में ज्यादा स्टोमेटा आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लोअर सरफेस में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं क्या, स्टोमेटा, लोअर सरफेस में स्टोमेटा आपके ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा, और कभी कभी क्या होता है कि नीचे वाली सरफेस में सॉरी ऊपर वाली सरफेस में आपके अब्सेंट भी होते हैं कभी कभी, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि अब्सेंट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके दोनों सरफेस में पाए जाते हैं स्टोमेटा, यहाँ पे बोथ सरफेस, यहाँ पे आपके बोथ सरफेस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। और कैसे, मैंने आपको बोला वेस्कुलर बंडल यहाँ पे अनइक्वल साइज होते हैं, मिड रिप में बड़े बड़े होते हैं, अनइक्वल साइज में होते हैं, अनइक्वल साइज में होते हैं। मिड रिप में बड़े बड़े, वेन्स में आपके छोटे छोटे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके मोस्टली सेम साइज पाए जाते हैं, मोस्टली सेम, एक्सेप्ट मिड रिप, जो आपके बीच वाली होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है स्लाइटली, ठीक है। लेकिन पूरी लिप में आपके बाकी सेम ही पाए जाते हैं, इसलिए लिखा है पे मोस्टली सेम, यहाँ पे मोस्टली सेम लिखा है। मैंने आपको, मैं भी पढ़ा भी दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक कंपेरिजन देके थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि आपको एक हेल्प यहाँ पे मिल जाए। और हमने क्या देखा कि डाइकॉट में हमारी पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिवाइड होता है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे कुछ डिवाइड नहीं होता है। वहाँ पे आपके सेल्स कौन सी पाई जाती हैं, मोनोकॉट में। यहाँ पे देखिए पहली बात तो डिवीजन होता है, डाइकॉट, मोनोकॉट। यहाँ पे हमारी मीसोफिल क्या होती है, डिवाइड होती है, मीसोफिल पैलिसेड
और स्पॉन्जी में डिवाइड होती है। पहली सेड और स्पॉन्जी में यहाँ पे डिवाइड होती है। यहाँ पे आपकी कोई डिवीजन देखने के लिए ऐसा नहीं मिलता। यहाँ पे आपकी बुली फॉर्म सेल्स पाई जाती है हमारी। कैसी? जैसी आपकी देखिए मोनोकॉट की लीफ हो गई, ये पैरेलल वेनेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मिड रीफ हमारी होती है बीच में, यहाँ पे हमारी सेल्स पाई जाती है मिड रिब में। ठीक है, कौन सी? यहाँ पे बुली फॉर्म सेल्स पाई जाती हैं। कौन से? मिड रिब में, हमारी एडेक्सियल सरफेस में, यानी ऊपर सरफेस, अपर सरफेस में, मोनोकॉट के अपर सरफेस में यहाँ पे हमको बुली फॉर्म सेल देखने के लिए मिलती है। कैसी होती हैं ये? लार्ज होती हैं। कैसी होती हैं? लार्ज होती हैं, इम्पटी होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पानी के मतलब कि पानी का आना जाना इनमें रहता है। देखो, अगर इनको पानी मिल गया तो हमारी टर्जिड हो जाती हैं। H2O जब इनको मिल गया तो ये टर्जिड हो जाती हैं। ये कैसी? फूल जाती हैं। जैसे पानी इनको नहीं मिला, पानी इनको नहीं मिला तो क्या होती है? फ्लैसिड हो जाती है, पिचक जाती हैं। जब पिचक जाएंगी तो लीफ क्या होगी? कर्ल हो जाएगी लीफ। कर्ल यहाँ पे लीफ जो है कर्ल हो जाती है। बाकी सब चीजें कॉमन है। बाकी मैंने आपको डिफरेंसेस क्या क्या थे मैंने आपको बता दिया। अब देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर देखो, द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ, यानी सिमिलर है। डिफरेंस यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? इट शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। यहाँ पे हमारे बोथ सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। वहां पे होते बोथ में नहीं, कभी कभी आपके ऊपर वाले में अब्सेंट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले इसीलिए बता दिया। मीसोफिल यहाँ पे आपकी नॉट डिफरेंशिएट होती है। वहां पे आपकी डिफरेंशिएटेड किस में थी? पहली सेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड थी। किस में थी? इनटू पहली सेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। लेकिन यहाँ पे आपकी नॉट डिफरेंशिएटेड होती है, डिफरेंशिएटेड नहीं होती। ग्रासेज हमारे मोनोकॉट में आते हैं ना। यहाँ पे एडेक्सियल सरफेस क्या होती है? यहाँ पे हमारे जो वीन्स होते हैं, एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स अलोंग द वीन, ये हमारे मॉडिफाई हो जाते हैं। किसमें? मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज इम्पटी एंड कलरलेस सेल्स। लार्ज होते हैं, इम्पटी होते हैं, कलरलेस सेल्स होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे बुली फॉर्म सेल्स हमारे होते हैं। क्या होते हैं? बुली फॉर्म सेल्स, इनको हम बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? बुली फॉर्म सेल्स ऑफ लीव्स हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर। का द बुली फॉर्म सेल्स ऑफ लीव्स एब्जॉर्ब वाटर, इनको पानी मिल जाता है, ये फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, मैंने आपको बताया ना। और ये क्या होता है? द लीफ सरफेस इज एक्सपोज। भाई कोई फूल जाएगी तो और वो बड़ा हो जाएगा ना साइज, तो उसकी सरफेस और एक्सपोज हो जाएगी, खुल जाएगी। देखो पहले आपके मान लीजिए कोई सिकुड़ी सिकुड़ी चीज पड़ी यहाँ पे, अब ये फूल गई मान लीजिए आपकी, तो ये साइज बड़ा हो गया, इसका सरफेस एरिया खुल करके सामने आ गया। जब ये फ्लैसिड हो जाएगी ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, मतलब ये पिचक जाएगी वाटर स्ट्रेस की वजह से। तो क्या होगा? जब भाई पिचक जाएगी कोई चीज, आपने देखा होगा कि पत्ती होती है अगर धूप में गिर के सूखने लगती है तो हमारी फोल्ड होने लगती है। क्यों? क्योंकि वाटर कंटेंट उसका कम होने लगता है। तो ये क्या होता है? मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड मिनिमाइज टू वाटर लॉस। ये कर्ल कर लेती है अपने आप को, सरफेस एरिया कम कर लेती है कि वाटर यहाँ पे लॉस ज्यादा ना हो, सिकुड़ जाती है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला? एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको लास्ट में बताई हुई है, यहाँ भी देखिए बताना चाहूंगा आपको। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स रिफ्लेक्ट इन द नियरली सिमिलर साइज वेस्कुलर बंडल। अब ये सिमिलर साइज क्यों? देखो, जो हमारे डाइकॉट होती है लीफ मान लीजिए, तो यहाँ हमारे अलग अलग टाइप के, ये देखिए मान लीजिए मिड लीफ है, बहुत मोटी और बड़ी होती है, ये हमारे देखने के लिए मिल गए। ठीक है, वीन्स यहाँ फिर और छोटे छोटे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जितने छोटे मिलते जाएंगे उतने छोटे आपके वेस्कुलर बंडल हमारे यहाँ पे होते जाएंगे। लेकिन हमारी जो मोनोकॉट होती है, जो हमारी मोनोकॉट लीफ होती है, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे आपकी जो बन क्यों नहीं रही है, देखो तो यहाँ हमारे सिमिलर साइज के हमें वीन्स और वीनलेट्स ये सब देखने के लिए मिलते हैं। मिड रिब थोड़ी सी हमारी मोटी होती है। तो यहाँ पे आपके सिमिलर जब से साइज होगा तो साइज के अकॉर्डिंग वेस्कुलर बंडल मिलता है। जब साइज हमारा सिमिलर है तो वेस्कुलर बंडल भी हमारे कैसे? सिमिलर साइज के ही मिलेंगे, सिमिलर साइज के, एक्सेप्ट मिड रिब।
एक्सेप्ट मिड वीन या मिड ड्रिप, ठीक है। बीच वाले की छोड़ के, क्योंकि बीच वाली है थोड़ी बड़ी होती है, वो हमारे थोड़े बड़े साइज के मिल जाते हैं। देखो, रिफ्लेक्ट द नियरली सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन द मेन वीन, जो आपकी मेन बीच वाली पाई जाती है उसको छोड़ करके, एज सीन इन वर्टिकल कॉलम्स ऑफ लीव्स। जैसे हम लीव्स में देखें, एक बार देखें, हमारा छोटा सा चैप्टर था ये, बाकी आपका सिलेबस में खत्म हो चुका है। ये देखिए हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है। चलिए हम लोग अपना चैप्टर जो है यहीं मतलब कि स्टॉप कर देंगे कि खत्म हो गया। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, और कमेंट करने के लिए बिल्कुल फ्री होकर बता दिया करो, ठीक है। और आपको क्या क्या चाहिए। चलिए, थैंक यू।